नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने अलंकार का परिचय, परिभाषा, प्रकार इत्यादि के बारे में चर्चा की थी। उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और आज की जो कक्षा है उसका अपना मुख्य विषय वस्तु रहने वाला है अलंकारों के लक्षण और उनके उदाहरण। जो महत्वपूर्ण अलंकार होंगे उनके अपन लक्षण के साथ में उनके उदाहरण की भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक अपन ने पढ़ा कि अलंकार की जो परिभाषा है उसके बारे में अपन ने विचार किया। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे अलंकारिक हैं, उनके मत में अपन ने इनकी परिभाषा को जाना था। आचार्य भामह की परिभाषा पढ़ी, आचार्य दंडी की परिभाषा पढ़ी। आचार्य दंडी की परिभाषा महत्वपूर्ण है, इसको आप फिर से देखिए। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा का उत्कर्ष करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। ये आपको याद है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिए आप। इसके बाद आगे देखिए आप। इसको हमने लौकिक उदाहरण के साथ भी समझा था। जिस प्रकार नारियों में अलंकार के बिना शोभा नहीं बढ़ती है, चाहे आचार्य भामह ने कहा था समग्र गुण संपन्ना अपनी नारी अलंकारान विना न शोभते। सभी गुणों से संपन्न होते हुए भी नारी अलंकार के बिना शोभित नहीं होती है। सुंदर नारी भी अगर उसमें अलंकरण नहीं किया जाए तो उसे शोभित नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी अलंकार के बिना शोभा नहीं मिलती है, शोभा नहीं पाता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में है। इसके बाद आप आचार्य मम्मट की परिभाषा देखिए। आचार्य मम्मट की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, उसको आप देखिए। क्या कहते हैं? ध्वनि संप्रदाय की प्रसिद्धि प्राप्त होने पर अलंकारिक जो आचार्य थे, जो अलंकारवादी थे, उनका जो काव्य की आत्मा मान रहे थे, काव्य की आत्मा अलंकारों को मान रहे थे, उनके मत में परिवर्तन हुआ। जब ध्वनि संप्रदाय को प्रसिद्धि प्राप्त हुई तब अलंकारवादियों का थोड़ा मत जो है वो क्षीण होने लगा, कमज़ोर होने लगा। अलंकार जो ध्वनि संप्रदाय है उसमें आचार्य मम्मट भी आते हैं। आचार्य मम्मट का ये अलंकार का लक्षण देखिए। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातोचित हारादिवत अलंकारा ते अनुप्रास उपमादे। उपकुर्वन्ति तम संतम उस विद्यमान से तात्पर्य है अंगी, ठीक है। अंगी, उस विद्यमान का अंगी, एक होता अंगी, एक होता अंग, ठीक है। तो अंगी को आप आत्मा कह सकते हैं और जिसके अंग है वो अंगी कहलाएगा और जो अंग है वो तो अंगी है फिर। तो तम संतम उस विद्यमान का जो यानी जो अंग द्वारेण अंगों के द्वारा जातुचित यानी कभी कभी उपकुर्वन्ति ने उपकार करते हैं। उस विद्यमान का, उस काव्य की आत्मा का जो कि है रस, ठीक है। उस विद्यमान रस का, काव्य की आत्मा रस का जो अंग द्वारा ने अंगों के द्वारा, अंग को भी आपको समझना चाहिए। इसमें अंग क्या है? काव्य में अंग क्या होता है? काव्य में अंग शब्द और अर्थ, ठीक है। काव्य में अंग हो गए शब्द और अर्थ, दो अंग होते हैं काव्य के, शब्द और अर्थ। और काव्य की जो आत्मा है, काव्य का जो अंगी है वो कौन है? वो है रस। काव्य की जो आत्मा को अंगी कहते हैं वो है रस। तो उस विद्यमान रस का, उस अंगी का जो अंगों के द्वारा, शब्द और अर्थ के द्वारा कभी कभी उपकार करते हैं। हार आदिवत, हार आदि के समान अलंकारा ते, हार आदिवत, हार आदि के समान ते अनुप्रास उपमा दे अलंकारा। हार आदि के समान वे, अनुप्रास और उपमा आदि, आदि शब्द का ग्रहण करने से यहाँ पे सभी अलंकारों का ग्रहण हो जाता है। ते अलंकारा, वे अलंकार हैं। हार आदि के समान अनुप्रास और उपमा आदि अन्य भी अलंकार, ठीक है, वो अलंकार कहलाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। ये परिभाषा आप सम्यक प्रकार से जान ली। दोनों परिभाषाओं को आप, एक तो दंडी की काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, इसको याद करिए आप। इसके अलावा आप मम्मट की परिभाषा को याद करिए। उपकुर्वन्ति तम संतम, इस वाली को याद कर लीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रकारों की। तो आपको सम्यक प्रकार से पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था, देखा था कि अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मम्मट ने एक वाक्य बोला था, यो यद आश्रित है स तद अलंकार है। जो जिस पर आश्रित होता है वो उसी का अलंकार कहलाएगा। यानी कोई शब्द पर आश्रित हुआ वो शब्दालंकार हुआ, जो अर्थ पर आश्रित है वो अर्थालंकार हुआ, और जो दोनों पर आश्रित है, शब्द पर भी आश्रित है, अर्थ पर भी आश्रित है, वो उभयालंकार कहलाएगा। ये सारी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। सीधा हम अलंकार के लक्षण पे आ जाते हैं और पहला अपना जो अलंकार होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। शुरू करते हैं।
देखिए विद्यार्थियों, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा वो आएगा कि कोई सा भी अलंकार दे देगा, दो अलंकार दे देगा और इन अलंकारों का, दो अलंकारों में से एक अलंकार का लक्षण और उदाहरण, ठीक है। लक्षण और उदाहरण ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। अगर आप इसका लक्षण लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिल गया, उदाहरण भी साथ में लिख देते हो तो 1 नंबर इसका मिल गया। कुल मिलाकर 2 नंबर का ये प्रश्न आपका रहेगा। इसको आपको इस तरह से तैयार करना है, ठीक है। और लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो लक्षण जो है आपका केवल इतना सा है, ये जो गहरी काली लाइन है इसमें आपका लक्षण है, ठीक है। इसको चाहो तो आप याद कर सकते हो और चाहो तो इसको समझ सकते हो। इसकी जो ये व्याख्या है इसमें केवल इसको समझाया गया है, ठीक है। ये आप जो एक लाइन याद कर लोगे ये इसका लक्षण हो गया, इसको चाहो तो याद कर लो, या फिर ये जो व्याख्या है इसके माध्यम से समझ के आप याद करिए। कैसे भी करके आपको इस लाइन को याद करना है, ये आपको 1 नंबर दिलवाएगी। और उसके बाद जो उदाहरण है, हर अलंकार को अपना अपना एक उदाहरण लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। उस उदाहरण के माध्यम से आपको 1 नंबर और मिलेगा। तो इस तरह से अपन अपनी जो मुख्य विषय वस्तु है उसको इसी प्रकार के से अध्ययन करेंगे। जितने भी सारे अपने पाठ्यक्रम में 10-11 अलंकार है उनका हमें हर एक अलंकार का एक लाइन में लक्षण याद करना है और उसके लिए वो जो उदाहरण रूप में जो श्लोक आया है उसको भी अपन याद करेंगे, ठीक है। पहले वाले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, फिर आगे अपन एक एक लाइन की ही चर्चा करते हुए चलेंगे, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतना पर्याप्त अभी समय नहीं है अपने पास, ठीक है। विस्तार से अपन ने कक्षाओं में पढ़ा था, ये एक समरी क्लास है तो इसको अपन उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं। देखिए आप, सबसे पहले अनुप्रास की बात करते हैं। अनुप्रास जो अलंकार उसका लक्षण क्या है? अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास है, अनुप्रास यानी अनुप्रास शब्द साम्यम, शब्दों की जो समानता होती है उसी को आप अनुप्रास कहोगे। उसके साथ में एक और जो पंक्ति दी हुई है वो है वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। वैषम्य अपि, वैषम्य का अर्थ होता है विषमता, अपि यानी भी, ठीक है। और वैषम्य पद में यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सती सप्तमी का प्रयोग हुआ है, तो इसका आपको अर्थ लेना है वैषम्य यानी विषमता होने पर, अपि यानी भी, विषमता होने पर भी। किसकी विषमता? स्वरस्य, स्वरों की विषमता होने पर भी, ठीक है। यत् का अर्थ आपको लेना है, यत् का अर्थ वैसे की होता है लेकिन यहाँ पे अर्थ लेना होगा आपको जहाँ, ठीक है, जहाँ। यत् का अर्थ आप लोगे जहाँ, यत् यानी जहाँ। स्वरस्य वैषम्य अपि, स्वरों की विषमता होने पर भी शब्द साम्यम, शब्दों की समानता हो जाती है, वो अनुप्रास अलंकार है। सिंपल सी भाषा में आप इसको समझने का प्रयास करिए। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो जहाँ शब्दों की समानता होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इसमें एक चीज़ इसने साथ में अलग से दी है, स्वरस्य वैषम्य अपि यत्, स्वरों की विषमता हो, चाहे स्वर असमान हो, स्वरों की आवृत्ति नहीं हो रही हो, स्वरों की समानता नहीं हो रही हो, उसका यहाँ नहीं फर्क पड़ेगा। तो फिर किसकी आवृत्ति मांग रहा है? ये व्यंजन वर्णों की आवृत्ति मांग रहा है। मेरे हिसाब से इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, वर्ण साम्यम अनुप्रासम, वर्ण साम्यम अनुप्रासम, वर्णों की जो समानता होती है उसी को आप अनुप्रास कहेंगे। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। और वर्ण कौन से? व्यंजन वर्ण, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। स्वर वर्ण अगर समान नहीं भी हुए तो उसका विशेष फर्क यहाँ नहीं पड़ता है, व्यंजन वर्णों का यहाँ ग्रहण होता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस लाइन को, पंक्ति को आप याद कर लीजिए। इसको एक बार जो व्याख्या रूप दिया हुआ उसे समझने का प्रयास करते हैं। शब्दानाम सादृश्यम अनुप्रास है, शब्दों का सादृश्य ही अनुप्रास है। अत्र, यहाँ पर इस परिभाषा में शब्द साम्य है, शब्द साम्य जो पद आया है, इत्यश अभिप्राय अस्ति, इसका अभिप्राय है क्या है? यत् यानी कि, यत् का अर्थ की होता है शब्द साम्य, शब्द साम्य में स्वर व्यंजनयो उभयो, स्वर और व्यंजन दोनों अनिवार्यता न अस्ति, दोनों की अनिवार्यता नहीं है। जहाँ शब्द समानता में स्वर और व्यंजन दोनों की अनिवार्यता नहीं है। यत्र स्वराणाम असादृश्य अपि, जहाँ स्वरों का असादृश्य होने पर भी केवल व्यंजनानाम एवं सादृश्यम भवति, केवल व्यंजनों का ही सादृश्य होता है, ठीक है। जहाँ स्वरों का तो क्या है? असादृश्य है, असाम्यम, स्वराणाम असाम्यम, स्वर असाम्यम, स्वर असाम्यम, स्वरों की तो असमानता हो रही है, असाम्यम, ठीक है, स्वरों का असमानता हो गई। इससे नहीं फर्क पड़ता है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए व्यंजनानाम, व्यंजन वर्णनाम, व्यंजनानाम
साम्यम, व्यंजनों का साम्य चाहिए, इसको व्यंजनों की समानता चाहिए, इसको आप बड़ी प्रकार से समझ लें। ठीक है, एक बार देखो, यत्र यानी जहाँ पर, यत्र यानी जहाँ पर, स्वराणाम असादृश्य अपि, स्वरों का असादृश्य होने पर भी केवल व्यंजनानाम एवं सादृश्य भवति, केवल व्यंजन वर्णों का ही सादृश्य होता है। तत्रापि तत्रापि तत्र यानी वहाँ, अपि यानी भी, वहाँ भी अनुप्रास अलंकार भवति। जहाँ स्वर असमान हो लेकिन व्यंजन वर्ण सादृश्य हो रहा हो वो अनुप्रास ही होगा। वस्तुतः वर्णानाम रसानुगत प्रकृषेण न्यासय अनुप्रासय भवति। देखो ये एक अलग परिभाषा दी है। वर्णानाम, वस्तुतः यानी वास्तव में, वर्णानाम यानी वर्णों का, रसानुगत रस के अनुरूप, प्रकृषेण न्यास प्रकृष्ट सम्यक प्रकार से रखना, न्यास का अर्थ रखना अनुप्रास होता है। वर्णों का रसानुगत यानी रस के अनुक्रम में सम्यक प्रकार से न्यास ही अनुप्रास कहलाता है, प्रकृष्ट न्यास ही अनुप्रास कहलाता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप तो केवल इसको याद कर लीजिए। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, लेकिन साथ में ये भी आप इसको याद कर लीजिए। आप वहाँ इसको लिखोगे आपके नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। व्याख्या आपसे नहीं मांग रहा, वो खुद समझता है, जो भी एग्जामिनर होंगे वो खुद समझते हैं, आपसे इसकी व्याख्या नहीं मांग रहे। आप तो केवल इस लक्षण को लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। पर साथ में ध्यान आपको ये रखना है, व्यंजन वर्णनाम सादृश्यम एवं अनुप्रास है, व्यंजन वर्णों का सादृश्य ही अनुप्रास है। ठीक है, ये आप भली प्रकार से समझ चुके होंगे। अपन ने जो इतनी सारी बातें की इसको आप भूल जाइए, केवल इस लक्षण को याद कर लीजिए आप। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सीधा उदाहरण पे आ जाइए। इस उदाहरण को आपको याद कर लेना है। इसके अलावा और भी कहीं तुम्हें अनुप्रास अलंकार के उदाहरण मिलते हैं तो उनको याद कर लीजिए। कैसे पहचानोगे कि ये अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है, तो उसको अभी अपन समझते हैं। जो अपन ने याद किया उसी को आप समझिए। देखिए, थोड़ा मैं आगे ले लूँ इसको, उदाहरण पे अपना आगे थोड़ा इसको रखते हैं यार, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये लक्षण की भी अपन पुनरावृत्ति करेंगे यहाँ। देखिए, अनुप्रास क्या है। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वदाय वदस्य शरम शरण्यः, जातो विसंगो नृप्तिर्निसंगा, जातो विसंगो नृप्तिर्निसंगा, दुधर्तुम मेच्छत प्रसबोध धृतारी। इसको आप याद करिए। ये थोड़ा पढ़ने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको जब याद करोगे तो हो जाएगा। या इसके अलावा और भी जो आपको इस तरह के लक्षण मिलते हैं, और भी उदाहरण हैं आपको जो थोड़े सरल लगे उनको याद कर सकते हैं आप। देखो, इस पद का अपने को अर्थ पे नहीं जाना, क्योंकि अनुप्रास जो अलंकार है वो शब्द अलंकार है। ठीक है, इसका अर्थ अगर आप नहीं भी समझोगे तो भी यहाँ कोई विशेष परेशानी होने वाली नहीं है। जो चीज़ यहाँ समझने वाली वो ये है, देखो यहाँ पे मृगेन्द्रस्य और मृगेन्द्रगामी 2 पद है। ठीक है, पदों की समानता भी अनुप्रास कहलाती है, और जो वर्णों की समानता वो भी अनुप्रास कहलाती है। ध्यान रखिए, पद अगर 2 बार आ रहे हैं तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो सकता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों का अर्थ अलग अलग आया तो फिर वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जोड़े में शब्द जो आते हैं वो यमक अलंकार में आते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अगर दोनों के अर्थ भिन्न नहीं है, एक ही अर्थ है, तो फिर वहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार का एक भेद आता है लाटानुप्रास, वो आप मानोगे। ठीक है, यहाँ पे मृगेंद्र और मृगेंद्र, यहाँ इसकी देखो पुनरावृत्ति हुई है। आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। वो आवृत्ति शब्दों की भी हो सकती है, वर्णों की भी हो सकती है। वदाय वदस्य, ठीक है, यहाँ पर भी जो वद शब्द है उसकी आवृत्ति हुई है। सरम शरण्य, तो सर 2 बार आया है यहाँ भी। ठीक है, ऐसे देखो संगो और संगा, इस तरह से संग शब्द जो है ये भी 2 बार आया है। ठीक है, इत्यादि जो वर्ण है ये 2 बार आए हैं। तो ये क्या है आपके, यहाँ देखो धर्तुर और यहाँ धृतारी, ये भी 2 बार आए हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखो यहाँ इसकी व्याख्या क्या दी है। अत्र यहाँ पर मृगेंद्र, वध, शर, संग इत्यादिषु शब्देषु, इत्यादि शब्दों में क्वचित स्वर व्यंजनियों, कहीं पर स्वर व्यंजनों की, उभयो या क्वचित, या कहीं पर दोनों की, व्यंजन मात्र से साम्यम, और कहीं पर व्यंजन मात्र का ही साम्य है। अतः अनुप्रास अलंकार विद्यते, अतः यहाँ पर अलंकार जो अनुप्रास जो अलंकार है वो विद्यमान है। ठीक है, इसको आप याद करिए, या इसके अलावा और भी कोई आपको सरल लगे उसको याद कर लीजिए। लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिए, इस लक्षण को आपको इसमें घटित करना है। ठीक है, शब्दावृत्ति ध्यान रखिए आप, शब्दावृत्ति ये भी अनुप्रास अलंकार है। और वर्णावृत्ति और वर्णावृत्ति में खास करके व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्णावृत्ति की बात होगी जहाँ तो आप व्यंजन वर्ण देखना है, लेकिन शब्दावृत्ति भी अनुप्रास अलंकार कहलाती है। लेकिन ध्यान रहे अर्थों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए
इसको भी थोड़ा याद रख लीजिए। जो अनुप्रास जो अलंकार है उसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन से? एक छेकानुप्रास है, अभी समझाऊंगा मैं क्या होता है। वृत्त्यानुप्रास है, श्रुत्योनुप्रास है, अंत्यानुप्रास है और लाटानुप्रास है। संस्कृत में जो 5 भेद है, हिंदी में लाटानुप्रास नाम का भेद नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में 5वां भेद भी है। ठीक है, ये 5 जो भेद है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। अनुप्रास है कतिधा, तो आपको बताना पंचधा 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रास, उसमें क्या होता है? अनेक व्यंजनानाम एक बारम साम्यम, अनेक व्यंजनों का, अनेक व्यंजन वर्णों का एक बार समानता। अनेक व्यंजन वर्ण है। देखो, व्यंजन वर्णों की एक बार, यानी कि एक बार तो पहले आ गया, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ क, एक बार क्या आ गया, एक बार और आ गया। आवर्ती तो उसी को बोलोगे ना, एक बार आया उसको आवर्ती नहीं कहोगे, आवर्ती का मतलब रिपीट होना। ठीक है, तो क्या एक बार आ गया इसका मतलब नहीं है कि दोबारा आए। ठीक है, अनेक व्यंजन वर्णों का एक बार साम्य, एक बार उनकी आवृत्ति होती है, यानी कि अधिकतम 2 बार आते हैं, उसको आप छेकानुप्रास कहोगे। 2 बार जो आ रहे हैं उसमें एक बार की आवृत्ति हुई, ऐसा आप समझिए। ठीक है, अनेक व्यंजन वर्ण एक बार जो आएंगे, एक बार साम्य होगा, वो आपका एकानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास क्या है? इसका ठीक विपरीत, एक अनेक वर्णनाम, एक या अनेक वर्णों का अनेक वारम साम्यम, एक वारम साम्यम छेकानुप्रास, अनेक वारम साम्यम वृत्त्यानुप्रास। इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे क वर्ण है या कोई सा भी वर्ण है, ये क वर्ण जो है एक बार से अधिक बार आएगा। ठीक है, एक बार तो खुद आ ही गया, इसके बाद ये एक बार और मैंने लिखा तो ये इसकी एक आवृत्ति हुई। इस एक से ज़्यादा आवृत्ति होगी ना, अनेक या एक व्यंजन की अनेक बार जो आवृत्ति होती है, एक से ज़्यादा बार जो आवृत्ति होती है, उसको आप वृत्त्यानुप्रास कहोगे। एक वारम साम्यम छेकानुप्रास, अनेक बार साम्यम वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आप देखिए श्रुत्योनुप्रास क्या होता है, तो इसका आप समझिए। समान स्थानीय नाम वर्णनाम साम्यम, समान, समान का मतलब समान, स्थानीय, स्थानीय क्या होता है? उच्चारण स्थानों की बात कर रहा है। समान उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण होते हैं, यानी किसी पद्य में एक ही उच्चारण स्थान वाले जो पद आएंगे, तो उसको आप क्या कहोगे? श्रुत्योनुप्रास कहोगे। एक ही उच्चारण स्थान से मतलब, जैसे देखिए दंत, दंत का उच्चारण स्थान है, जो दंत है उच्चारण स्थान, उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? उसमें आएगा त वर्ग, लृ, एक सूत्र आता है लृतुल सानाम दंता, तो लृ है, त है, त वर्ग पूरा आ गया, स और ल, इन सब का उच्चारण स्थान दंत है। तो उस पद्य में आपको इसी उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति दिखेगी। ठीक है, सारे में इसी की आवृत्ति होगी, तो वहाँ पे आप श्रुत्योनुप्रास कहोगे। अंत्यानुप्रास क्या होता है? पदान्तानाम व्यंजनानाम पूर्व स्वरेण सह आवृत्ति। पदांत जो व्यंजन है, पदांत यानी पद के अंत में, पदांत जो व्यंजन है उनकी पूर्व स्वर के साथ में आवृत्ति जो होती है, उसको आप क्या कहोगे? अंत्यानुप्रास कहोगे। सीधी भाषा में ये समझिए आप, जैसे अपन कोई दोहा बोलते हैं, ठीक है, वो दोहा क्या है? वो अंत्यानुप्रास है, उसमें तुकबद्धता होती है। ठीक है, जहाँ पे आप 2 लाइन बोल रहे हो, दोनों लाइन का एक जैसा अर्थ आए, उसको आप क्या कहोगे? अंत्यानुप्रास अलंकार कहोगे। हिंदी में इसको अपन ने अच्छे से समझा था। ठीक है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, मैंने अंत में आई बोला। प्राण जाई पर वचन न जाई, आई जाई, एक जैसा उच्चारण आपको पद के अंत में दिख रहा है, ये अंत्यानुप्रास है। ठीक है, एक जैसा उच्चारण वो अंत्यानुप्रास। और लाटानुप्रास क्या होता है? लाटानुप्रास तो बहुत सीधा है। तात्पर्य भेदे सति समान अर्थ का नाम शब्दानाम आवृत्ति। तात्पर्य भेद होने पर भी समान अर्थ का नाम शब्दानाम आवृत्ति। इसको आप ये से समझिए, 2 शब्दों की जहाँ पुनरावृत्ति हो रही हो, 2 शब्द जहाँ रिपीट हो रहा हो, ठीक है, एक जैसा शब्द, जैसे अभी अपन पढ़ेंगे आगे प्लास प्लास, ठीक है, ऐसा आ रहा है, लेकिन इनका अर्थ अगर अलग अलग हो तो ये यमक अलंकार हो गया, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग नहीं है, एक ही अर्थ है, तो फिर ये क्या होगा? लाटानुप्रास होगा। ठीक है, ये भेद आप समझ चुके हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है 1 नंबर का, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। एक बार मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। एकानुप्रास जिसमें अनेक वर्णों की या एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है। वृत्त्यानुप्रास जिसमें अनेक या एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है। एक बार आवृत्ति छेकानुप्रास, अनेक बार आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास क्या है? जहाँ समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण बार बार आए, एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति हो रही हो, वो श्रुत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या है? जहाँ पे पद के अंत में तुकबद्धता हो, उसको आप अंत्यानुप्रास कहोगे। और लाटानुप्रास क्या है? जहाँ शब्द की आवृत्ति हो लेकिन दोनों बार शब्द का अर्थ एक जैसा ही रहे, वो आपका लाटानुप्रास है। अनुप्रास अलंकार के भेद और इसका उदाहरण अपन ने अच्छे से समझ लिया। अगला उदाहरण अपन लेते हैं यमक।
अगला जो अपना अलंकार होगा वो होगा यमक। ठीक है, यहाँ तक आपने अच्छे से समझा। आगे देखिए, अब प्यारे विद्यार्थियों अपन यमक अलंकार में आ गए। यमक अलंकार का लक्षण आप देखिए, इसको याद कर लीजिए। ये जो ब्लैक पट्टी आ रही है ना, इसको आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इसको लिखोगे तो ही आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको इसी भाषा में जैसे अपन श्लोक वगैरह याद करते हैं ना, उसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, देखो इसको समझते हैं। शत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते कर्मेण तेनेवावर्तिर यमकम विनिगद्यते। ठीक है, ये इसका लक्षण हुआ। शत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते। इस बार इसको इस प्रकार से बोल के इसको याद करिए। कर्मेण तेनेवावर्तिर यमकम विनिगद्यते, कर्मेण तेनेवावर्ति यमकम विनिगद्यते। देखो यहाँ पे कर्मेण हो गया, उसके बाद तेन एव आवर्ति यमकम विनिगद्यते। इस प्रकार से इसका पदच्छेद होगा। अब आपकी इसके अर्थ को समझ लीजिए। देखो अर्थ की व्याख्या के लिए यहाँ पंक्ति भी दी हुई है। मैं इसीलिए इस विजेत्री पुस्तक का आपसे अध्यापन करा रहा हूँ, हालांकि ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, पर क्योंकि ये अभी जो पुस्तक चल रही है उसमें अपने को अलंकारों का इस प्रकार से समावेश नहीं किया गया है। पूर्व की पुस्तक में इस प्रकार था, तो भले ही उसका वो पुस्तक नहीं चल रही है, लेकिन अलंकार तो वही है ना, इसलिए अपने इसी का अध्ययन कर रहे हैं। देखो इसका अर्थ समझो। यत्र सार्थक यो, जहाँ यत्र यानी जहाँ सार्थक यो का मतलब सार्थक अर्थ वाले द्विवचन हुआ है। दो पद जो है वो सार्थकता में, परंतु परस्परम आपस में भिन्न अर्थक यो। देखो दो शब्द होंगे, शब्द है दो शब्द है, और दोनों क्या है, सार्थक है। दोनों का अर्थ निकल रहा है, निरर्थक नहीं है। ठीक है, दोनों पद सार्थक है, और दोनों पद का क्या है, दोनों जो शब्द है वो भिन्नार्थक है। सार्थक भी है और भिन्नार्थक है, अलग अलग अर्थ वाले हैं। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, एक जैसे शब्द है पर अर्थ अलग अलग है। देखो पहली कंडीशन क्या है, सार्थक यो, परंतु परस्पर भिन्नार्थक यो, भिन्न अर्थ वाले। द्वयो वर्ण संगातियो, दो वर्ण संगातों का, या द्वयो यानी दो वर्ण संगातियों, वर्णों के मिलन में क्रमेण आवर्तिर भवति, क्रम से आवर्ती होती है। तत्र यमक अलंकार जायते, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यमक शब्दस्य अर्थ युगलम युग्मम व भवति। यमक शब्द का अर्थ युगल यानी जोड़ा, युगम यानी भी जोड़ा। जोड़े को आप युगल कह दो चाहे युगम कह दो, बात वही है। युगलम युग्मम व, युगल अथवा युगम दोनों का अर्थ जोड़ा ही होता है। यमक शब्द का अर्थ है जोड़ा। ठीक है, उस जोड़े को आप चाहे युगल कह दो युगम कह दो, नहीं फर्क पड़ता। यदा पद्ये, जब पद्य में सक्रमश्य यानी क्रम के साथ, जब पद्य में क्रम के साथ स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती होती है, आवर्ती प्राप्यते, आवर्ती होती है। परम तेसाम आवर्ती नाम शब्दानाम अर्थ पृथक पृथक भवति। ये सरल भाषा में समझा रहा है। परम यानी परंतु, तेसाम यानी उनकी, आवर्ती नाम शब्दानाम आवृत शब्दों की अर्थ पृथक पृथक होता है। तत्र यमक अलंकार स्यात्, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकारे आवृतेषु स्वर व्यंजन समुदायेषु। यमक अलंकार में आवृत जो स्वर होते हैं, जो आवृत्ति में स्वर व्यंजन समुदाय में, यानी यमक अलंकार में जो स्वर व्यंजन समुदाय की जो आवृत्ति होती है, उनमें कुछ विशेषताएं होगी। वो विशेषताएं अपन अध्ययन करेंगे भी। क्या, देखो कदाचित आवृतस्य पद समुदायस्य उभय पदे सार्थके भवत्। कभी आवृत पद के या आवृत पद समुदाय के उभय पद, दोनों ही पद जो है सार्थक होते हैं। कदाचित एकम पदम सार्थकम द्वितीय च निरर्थकम भवति। कभी एक पद सार्थक है और द्वितीय निरर्थक हो सकता है। कदाचित उभय पदे निरर्थक भवता है। कभी दोनों ही पद जो है वो निरर्थक हो सकते हैं। हालांकि इसके लक्षण में अपन ने पढ़ा था। देखो फिर से, अब ये जो लक्षण पूरा हो गया, इसकी अपन ने व्याख्या अच्छे से कर ली। फिर से उस लक्षण की जो मुख्य जो पंक्तियाँ हैं उसमें चलते हैं। देखो यहाँ था सत्यार्थी, सत्य अर्थ में यानी कि सार्थकता अर्थ में, वास्तविक अर्थ में। पृथक अर्थाया का मतलब, देखो यहाँ आप इसका संधि करोगे, पृथक धन अर्थाया, अलग अलग अर्थ में, वास्तविक अर्थ में और अलग अलग अर्थ में, सार्थकता में और अलग अलग अर्थ में। स्वर व्यंजन संहते, स्वर और व्यंजन जो है वो संहिता का अर्थ है संधि। स्वर और व्यंजन मिलते हैं,
सार्थकता में और अलग अलग अर्थ में स्वर व्यंजनों का समावेश होता है। स्वर व्यंजन वर्ण जो है आपस में मिलते हैं। क्रमेण क्रम से, तेन एव आवर्ती, उनकी ही आवर्ती को यमक कहते हैं। सार्थकता में अलग अलग अर्थ में स्वर और व्यंजन वर्ण मिलकर क्रम से कहीं प्रयुक्त होते हैं, उसको आप यमक कहोगे। इस पद्य जो ये लक्षण है इसका मुख्य अर्थ तो ये हुआ। आप इसको इस रूप में याद करें कि जहाँ पर शब्दों की आवर्ती हो रही हो, एक शब्द 2 बार आ रहा हो, एक जैसा बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन उसका दोनों बार जो है अर्थ अलग अलग हो रहा है। अब अर्थ सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, उसका अर्थ जो है अर्थ निकल रहा है तो भी और नहीं निकल रहा है तो भी, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर है अर्थों में, एक का अर्थ निकल रहा एक का निकल ही नहीं रहा, तो दोनों में अंतर आ गया, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। ये आप भली प्रकार से जान लें। तो इस लाइन को आप याद करिए। सत्यर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सनहते कर्मेण तेनेवावर्ती यमकम विनिगद्यते। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद करिए। अब चलते हैं इसके उदाहरण पे। ठीक है, देखो उदाहरण क्या है इसका, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। आपका एक प्रश्न उदाहरणों से भी आएगा। उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे कि इस पद्य में कौन सा अलंकार है, तो आपको उसमें बताना होगा। हालांकि छंद इससे सरल है, अलंकार को थोड़ा कठिन बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी पद्य में आप अलंकार बताने के लिए उसका अर्थ आपको आना अनिवार्य है। अगर आपको अर्थ नहीं आएगा तो उसका आप अलंकार का पता लगाना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अलंकारों के जो उदाहरण हैं वो ज़्यादा संख्या में नहीं पूछे जाते। इनके एक दो उदाहरण प्रसिद्ध हैं, उनको आप देख लेते हो तो फिर ये ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यमक अलंकार का अगर उदाहरण देगा, परीक्षा में पूछेगा, तो इसके अतिरिक्त और उदाहरण नहीं आ सकता है। इसको आप देखिए कौन सा उदाहरण है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। नव पलास पलास वनम पूरः सफुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलोक्यत स सुरभिम सुमनो भरय। ठीक है, ये आपका पद्य है। इस पद्य को आप याद कर लीजिए। ये वसंत ऋतु का वर्णन है। वसंत ऋतु की जो कवि है उसकी विशेषताओं का व्याख्यान कर रहे हैं। नव पलास, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, क्योंकि शब्दालंकार अर्थों पे अपन इतना ज़्यादा गौर नहीं कर रहे, हालांकि फिर भी श्लोक को याद करने के लिए अर्थ जान लेने से श्लोक का याद करना थोड़ा सरल हो जाता है, इसलिए अपन अर्थ पर भी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अनुप्रास में तो अर्थ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह जो आपका यमक अलंकार है यहाँ पे आपको दोनों का अलग अलग अर्थ पता लगाना आवश्यक है। यहाँ पलास और पलास 2 बार आया है। यहाँ प्राग और प्रागत, ठीक है, तो यहाँ प्राग 2 बार मान लीजिए आप। फिर है मृदु लतांत लतांतम, तो लतांत और लतांत यहाँ 2 बार आया है। फिर देखिए सुरभिम, यहाँ सुरभि जो पद है वो भी 2 बार आया है। यहाँ पदों की आवृत्ति हुई है, लेकिन आवृत्ति तो लाटानुप्रास में भी होती है, अनुप्रास में भी होती है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि उसमें अर्थों की समानता होती है, इसमें दोनों में अर्थ पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, ये बात आप बड़ी प्रकार से समझ चुके हैं। अब यहाँ नव प्लास जो पद है, पहले वाले प्लास का अर्थ क्या है? पत्ता, और दूसरे प्लास का अर्थ है ढाक का पेड़। पराग का अर्थ क्या है? पराग का अर्थ होता है, देखिए अभी इसको मैं ये व्याख्या रूप में समझाता हूँ, आप इसको बड़ी प्रकार से समझ पाएंगे। ये श्लोक तो आप याद कर लीजिए और इसको समझने के हिसाब से इसमें चलते हैं। अस्मिन उदाहरणे, इस उदाहरण में यमक अलंकार अस्ति, यमक अलंकार है। ये तो ही नहीं, क्योंकि अत्र प्रथम पादे, यहाँ प्रथम पाद में पहले चरण में प्लास द्वयस्य अर्थम अस्ति। 2 प्लास द्वयस्य, प्लास 2 का 2 बार प्लास पद का अर्थ है प्रथम प्लासस्य अर्थम, अर्थ है पत्रम। प्रथम प्लास का जो अर्थ है नव प्लास जो 9 के साथ में प्लास पद आया है उसका अर्थ है पत्र। और द्वितीय प्लास पद का अर्थ है प्लास वृक्ष, प्लास का पेड़, ढाक का पेड़। तथैव वैसे ही चतुर्थ पादे, चौथे पाद में प्रथम सुरभि पदस्य अर्थ सुगंध। पहला जो सुरभि पद है उसका अर्थ है सुगंध, और द्वितीय सुरभि पद का अर्थ है वसंत ऋतु। ठीक है, ये तो ये सार्थक है। ठीक है, इनकमिंग वॉइस कॉल। ठीक है, तो साथियों अपन पढ़ रहे थे, उसको आप आगे देखिए। इस देखो यमक अलंकार का आपने देख लिया। अत्र प्रथम चतुर्थ पादियों, या पहले और चौथे पद में आवृत्ति में उभयो दोनों प्लास सुरभि पदियों सार्थकत्व विद्यते। यहाँ दोनों में सार्थकता अर्थ है। यहाँ जो द्वितीय और जो तृतीय पद है, यहाँ पर भी पदों की आवृत्ति हुई है, लेकिन पराग और परागत, एक पराग का अर्थ हो जाएगा जो पुष्प के जो कण होते हैं उसको पराग बोलते हैं, और एक पराग जो पद है वो निरर्थक है, दोनों सार्थक नहीं है। वो लतांत लतांतम, ठीक है, उसमें से एक लतांत का अर्थ
अर्थ हो जाएगा, और एक पद जो है निरर्थक है। फिर भी आप देखिए यहाँ पदों की आवृत्ति हुई है, इसको ही हम यमक अलंकार कहेंगे। इस उदाहरण को आप भली प्रकार से याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते श्लेष। अब यहाँ श्लोक रूप में नहीं, यहाँ एक जो चरण आपको याद करना पड़ेगा, ये और ज़्यादा सरल हो जाएगा आपके लिए। इसमें समझने का आप ध्यान रखिए थोड़ा। देखिए श्लेष अलंकार का सबसे पहले लक्षण देखिए। श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। यहाँ जो ये पदाई पद है, इसके बाद विसर्ग है, ठीक है, उसके बाद ए आ रहा है, तो विसर्ग का बन गया र और र में मिल गया ए, ठीक है। इसलिए यहाँ पदेर ऐसा पढ़ने को मिल रहा है। श्लिष्टे पदेर नेखा अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते। अब इस श्लिष्ट पद को समझिए आप, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। श्लिष्टे पदे, जो श्लिष्ट है पद है उसमें तृतीया विभक्ति है और वो पदे के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो ये श्लिष्टे विशेषण हो गया और पद जो है आपका विशेष्य हो गया। इस विशेष्य पद में तृतीया विभक्ति है, इसलिए आपका विशेषण भी तृतीया विभक्ति में आया है। अब इसका अर्थ समझिए आप। श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? श्लिष्ट यानी चिपका होना, श्लिष्ट यानी चिपका होना, ठीक है। श्लिष्ट पद का अर्थ हो गया चिपका होना। जहाँ एक से ज़्यादा शब्द होते हैं लेकिन वो चिपके हुए होते हैं, दिखते एक ही है लेकिन होते ज़्यादा है, ठीक है, इसको आप श्लिष्ट पद कहोगे। श्लिष्ट पद में अनेका अर्थाभिधाने, अनेक अर्थों का अभिधान होने पर श्लेष इष्यते, वो श्लेष कहलाएगा। चिपके हुए पद है, आपको एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं लेकिन उनमें से अनेक अर्थों का अभिधान होना, एक पद के बहुत सारे अर्थ निकलना, उसी को आप श्लेष कहोगे। ये इसकी सिंपल सी सरल सी परिभाषा है। इस लाइन को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको, और इसका अर्थ जो है मैंने बता दिया, फिर से देख लीजिए एक बार। श्लिष्ट पदे यानी पदों से अनेका अर्थाभिधाने, अनेक अर्थों का अभिधान होने पर श्लेष कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या एक बार और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यत्र श्लिष्टे पदे, जहाँ श्लिष्ट पदों में, चिपके हुए पदों में, अनेका अर्थानाम अभिधानम क्रियते, अनेक अर्थों का अभिधान किया जाता है, तत्र श्लेषा अलंकार भवति, वह श्लेष अलंकार होता है। लक्षण में श्लिष्ट इति पदस्य अभिप्राय, यहाँ लक्षण में श्लिष्ट पद का अभिप्राय है। अनेकार्थेन शब्देन, अनेक अर्थ वाला शब्द से है, इसका अभिप्राय जो है श्लिष्ट पद का अभिप्राय है अनेक अर्थों वाला एक शब्द, अनेकार्थक एक शब्द। इसको आप ऐसे समझिए, अनेकार्थक एक शब्द, अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द। हालांकि शब्द एक नहीं है, शब्द तो ज़्यादा है लेकिन वो चिपके हुए होते हैं, एक के अंदर ही आ जाते हैं, इसलिए दिखेगा आपको एक पद लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। यही आपका श्लेष अलंकार है। अस्मिन् अलंकारे, इस अलंकार में एकस्मिन् पदे, एक ही पद में, एव यानी ही, एक ही पद में, एक पद में ही, अर्थद्वयम अधिकम व प्राप्यते, एक पद में ही अर्थद्वयम यानी दो अर्थ या उससे भी अधिक होते हैं, उसको आप श्लेष अलंकार कहोगे। इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही अच्छा, सरल और सुंदर उदाहरण है। इसको आप देखिए, उदाहरण क्या है? उछलद भूरी की लाल सुसुबे वाहिनीपति। उछलद भूरी की लाल है सुसुबे वाहिनीपति। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप याद करने का अभ्यास करिए। उछलद भूरी की लाल है सुसुबे वाहिनीपति, ठीक है। क्या अर्थ हुआ इसका? उछलद यानी उछलते हुए, भूरी यानी अत्यधिक, की लाल, ठीक है। क्या है इसका? उछलद यानी उछलते हुए, भूरी यानी अत्यधिक मात्रा में, उछलद यानी उछलते हुए, भूरी यानी अत्यधिक मात्रा में, किलाल। साथियों ये किलाल जो पद है यही आपका श्लिष्ट पद है। किलाल पद के दो अर्थ है, एक तो है जल, एक इसका अर्थ है रक्त, ठीक है। और जो वाहिनीपति है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका श्लिष्ट पद है। इसका एक का अर्थ होगा समुद्र, ठीक है, और एक का अर्थ होगा सेनापति। वाहिनी का अर्थ सेना है, ठीक है, तो सेनापति, ठीक है। वाहिनी का अर्थ नदी भी होता है, नदियों का स्वामी कौन है? समुद्र। वाहिनीपति नदियों का जो उसका अर्थ समुद्र हुआ, और वाहिनी का अर्थ सेना भी होता है, तो सेना का जो पति स्वामी है वो सेनापति है, ठीक है। इस तरह से इसका अर्थ आप दो तरीके से लोगे। एक तो उछलते हुए अत्यधिक जल को, अगर जल अर्थ लेते हो तो इसका अर्थ हो जाएगा उछलते हुए अत्यधिक जल को देख करके वाहिनीपति का मतलब समुद्र, जल की बात होगी तो समुद्र, इसका अर्थ समुद्र लेना होगा आपको। सुसुबे यानी प्रसन्न होता है, उछलते हुए अत्यधिक जल को देख करके समुद्र प्रसन्न होता है, ये अर्थ तो आपने लिया। किलाल का जल लिया और तो वाहिनीपति का भी आपने समुद्र लिया।
अब इसका अर्थ अगर आप रक्त लेते हो तो उछलते हुए अत्यधिक रक्त को देख करके, किलाल का अर्थ रक्त को देख करके वाहिनीपति यानी सेनापति जो है वो प्रसन्न होता है। सेनापति को क्या चाहिए? मारधाड़ चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। तो जो सेनापति खूब सारा रक्त उड़ा रहा होगा उसको देख करके सेनापति खुश होगा। तो यहाँ किलाल पद में श्लिष्ट पद है, एक का अर्थ जल हुआ, एक का अर्थ रक्त हुआ। ऐसे ही वाहिनीपति जो है उसका भी समुद्र और सेनापति इस तरह से अर्थ हुआ। इसका अपन व्याख्या नहीं देखेंगे, व्याख्या आप लोग देख लीजिए क्योंकि समय ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा, इतना समय अपने पास है नहीं, आपके पास भी नहीं है। कल ही आपके टेस्ट है, मैं टेस्ट के हिसाब से कक्षा आपके लिए करा रहा हूँ। और ध्यान दें, ये टेस्ट में भी आपको मैंने ये परीक्षा का पूर्वाभ्यास है, 5 नंबर का जो आपका अलंकार आएगा उसका अपन पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। टेस्टों में आप अच्छा करें तो आपके परीक्षा में निसंदेह रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से आपके फ़ायदे की क्लास है, आप इसको देखिए, ठीक है। तो एक उदाहरण मैंने आपको और बताया था, उसको भी आप एक बार स्मरण कीजिए। क्या था? सर्वस्व हर। एक और था इसका, त्वम भवच्छेदः तत्पर है। इसका आपने क्लास में अध्ययन किया था और फिर से देखिए आप क्या अर्थ है इसका। सर्वस्वम, एक जो चोर होता है अपने बेटे को मंदिर में ले जाता है, उसको चोरी करना सिखाता है, वो एक ज़ोर से वाक्य बोलता है जिसको सुन करके भक्तजन भी खुश हो जाते हैं और चोर का जो बेटा है वो भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। क्या? सर्वस्वम, ज़ोर से बोलता है, सर्वस्व हर। सर्वस्व यानी सब कुछ, सर्वस्व यानी सबका, हर यानी हर लो, सबका सब कुछ हर लो। यहाँ हर पद जो श्लिष्ट है, अभी बताऊंगा मैं इसका अर्थ। अपने बेटे को बोलता है सर्वस्व हर, सबका सब कुछ हर लो। त्वम भवच्छेदः तत्पर है, त्वम यानी तुम, भव यानी हो जाओ, छेद यानी काटने में, तत्पर यानी तैयार। अगर कोई ऐसे नहीं मानता है, सीधी उंगली से नहीं मानता तो उसको टेढ़ी करो, चाहे उसको काटना पड़े, चाहे इसका गला काटना पड़े तो काट लो, लेकिन तैयार हो जाओ। इस तरह से अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है। ये अर्थ हुआ उसके बेटे के लिए। अब वो जो मंदिर में जो भक्तजन हैं उसके लिए क्या संदेश है उसका, उनके लिए क्या अर्थ निकलेगा इसका? तो उसके लिए अर्थ ये हुआ कि शिवजी से कह रहा हो, हर यानी शिवजी। देखो हर पद जो है श्लिष्ट है, इस एक हर का एक जो हर है वो तो हरि धातु हरण करने अर्थ में उसका लोट लकार रूप है, ठीक है। ये तो धातु रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तुम हर लो, इस तरह से। और एक जो हर है वो आपका अपन पढ़ते हैं ना, हर हर महादेव, तो महादेव का एक अन्य नाम है हर। जैसे राम चलता वैसे ही हर प्रथमा व्यक्ति का एक संबोधन का है, ये संबोधन का है, तो यहाँ पे आपने हर लिख दिया। इस तरह से हर का अर्थ हर लो भी होता है, हर का अर्थ शिवजी भी होता है। यहाँ पे एक ही पद में दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष है। और जो द्वितीय आया है, द्वितीय पंक्ति इसकी है, तो हम भवच्छेदः तत्पर है। इसका अर्थ अगर बेटे के संदर्भ या भव श्लिष्ट पद है, भव का अर्थ होता है हो जाओ, भव का धातु रूप जो है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, जिसका अर्थ होगा हो जाओ। वहाँ पे भी भव देखने को मिलेगा। एक भव का अर्थ है शिवजी, भव की पत्नी भवानी, भविष्य पत्नी भवानी, इस अर्थ में भव का अर्थ हो गया शिव। तो यहाँ ये भी श्लिष्ट पद है। बेटे के अर्थ में क्या हुआ, उसके चोर के बेटे के अर्थ में क्या हुआ, तुम हो, भव यानी हो जाओ, छेद तत्पर काटने में तैयार हो जाओ। और एक अर्थ जो शिवजी के भक्तजनों के संदर्भ में क्या था, तो यानी तुम, भव यानी संसार को, त्वम भव यानी हे शिव त्वम, छेद यानी छेद करने में, विच्छेद करने में तत्पर यानी तैयार रहते हो। तुम संसार सागर से हमें पार कराने में हमेशा तैयार रहते हो। आप सबके सब कुछ हो, हे शिव जी आप सबके सब कुछ हो। आप हमेशा हमारी विपत्तियों में हमारा सहारा लगाते हो, हमेशा हमें इस मोह जाल से निकालते रहते हो। एक अर्थ तो ये हुआ। एक अर्थ बेटे के लिए ये हुआ कि सबका सब कुछ ले ले, हर ले, और तू कोई नहीं देवे ना तो उसको काटना पड़े तो भी काट दे, पर सबका सब कुछ ले ले। इस तरीके से यहाँ पे श्लेष अलंकार है, इसको अपन ने बड़ी प्रकार से समझा है। आगे के अलंकार देखिए। तो ये जो व्याख्या रूप है इसको आप देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो था वो बता दिया है, समय कम है। अब अपन बात करते हैं उपमा अलंकार की। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अपन तीनों अलंकार जो ऊपर के अपने पढ़े थे वो शब्दालंकार थे, और श्लेष अलंकार तो उभयालंकार है। उसमें शब्द का भी चमत्कार होता है, अर्थ का भी चमत्कार होता है। अगर शब्दगत जोड़ा होता, क्योंकि श्लेष जो अलंकार है उसमें शब्द और अर्थ दोनों का ही होता है। मैं यमक पे चला गया था, यमक की नहीं बात कर रहे, अपन श्लेष की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने समझ लिया। जो अब तक जो अपने पढ़े थे वो शब्द अलंकार थे, और श्लेष जो है वो शब्द के साथ में अर्थ भी था हालांकि,
पर फिर भी अपन शब्द अलंकार के वेद पढ़ रहे थे। अब अपन अर्थ पे आ गए हैं, जिनमें अर्थगत चमत्कार होगा वो अर्थ अलंकार कहलाएंगे। ठीक है, अब इस सबसे पहले आप उपमा की बात करते हैं। ठीक है, ये सादृश्य मूलक अलंकार है। सादृश्य का मतलब समानता मूलक। इसमें उपमा पढ़ेंगे आप, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें दृष्टांत अलंकार भी इसी के अंदर आता है। तो ये सादृश्य मूलक अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, इसका लक्षण देखिए आप सीधा, ये जो गहरी काली लाइन है इसको आप याद कर लीजिए। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। ये जो पद है इसका मैं पदच्छेद करूँगा तो इस प्रकार से पढ़ने में आएगा। प्रस्फुटम, प्रस्फुटम अलग पद है, सुंदरम, प्रस्फुटम सुंदरम, साम्यम, देखो यहाँ साम्यम है, फिर मैं में उ की मात्रा लगी हुई है, उपमा, साम्यम, पहला पद हुआ साम्यम, दूसरा पद है उपमा। ठीक है, उपमा के बाद मेरा इति, इति, तो यहाँ पे आ और ई मिल के ए बन गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा अभिधीयते, अभिधीयते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं में उपमा मिल गया तो ये मैं में उ की मात्रा लग गई। ठीक है, और यहाँ पे जो आ और ई मिल के ए बन गए। ठीक है, और यहाँ पे ई की मात्रा है, उसके बाद ए आ रहा है तो ई की मात्रा ये में परिवर्तित हो गई। इस तरह से ये पद बना, लेकिन आपको इसी रूप में याद करना है। प्रस्फुटम, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। क्या अर्थ हुआ? प्रस्फुटम का अर्थ स्पष्ट, प्रस्फुटम का अर्थ स्पष्ट, साफ साफ, और सुंदरम यानी सुंदरता, स्पष्ट सुंदरता। स्पष्ट सुंदरता को ही क्या कहते हैं? उपमा कहता है। बस इतनी सिंपल सी इसकी परिभाषा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट सुंदरता को ही उपमा कहते हैं। देखो, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, स्पष्ट सुंदर, स्पष्ट सुंदरता का साम्य, स्पष्ट सुंदरता का जो समानता होती है उसको ही उपमा ऐसा कहा जाता है। इसका अर्थ ये होगा। साम्यम सादृश्यम उपमा इति अलंकार है। साम्यम, साम्यम का अर्थ हुआ सादृश्यम। ठीक है साथियों, ध्यान देने वाली बात है, साम्यम तो अपने वहाँ भी पढ़ा था, शब्द साम्यम अनुप्रासम। वहाँ अनुप्रास के संदर्भ में साम्य पद का अर्थ आवृत्ति। क्या अर्थ था? आवृत्ति। लेकिन जो अर्थालंकार अपन पढ़ रहे हैं, सादृश्य मूलक जो अलंकार पढ़ रहे हैं, वहाँ साम्यम पद का अर्थ है सादृश्यम यानी समानता। ठीक है, आवृत्ति का मतलब दो बार आना, समानता का मतलब समानता, किसी से आप समानता करते हो, तुलना करते हो, तुलना समझिए इसका अर्थ। साम्यम, स्पष्ट सुंदर तुलना को ही उपमा कहते हैं। आप, मैं तो सीधा ऐसे ही दिमाग में मैंने बिठा रखा है कि तुलना को ही उपमा कहते हैं। ठीक है, तुलना करोगे आप, चंद्रमा, चंद्रमा से मुख की तुलना करोगे। अब मुख कहाँ, चंद्रमा कहाँ? अपन क्या अच्छे को, बुरे को अच्छे के पास ले जाते हैं। ठीक है, अब मुख चंद्रमा जितना सुंदर हो सकता है क्या? लेकिन फिर भी बताते हैं, एक कम सुंदर को बहुत अधिक सुंदर के पास ले जाते हैं, उससे अपन तुलना करते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। अपन जल्दी से इसका जो व्याख्या रूप है देख लेते हैं। साम्यम सादृश्यम उपमा इति अलंकार अभिधीयते। साम्यम का अर्थ सादृश्यम यानी कि तुलना, उपमा इति अलंकार अभिधीयते। साम्य सादृश्य या तुलना को उपमा अलंकार अभिधीयते, अभिधीयते का अर्थ कथ्यते। ठीक है, कहा जाता है इस तरह से। कीदृशम साम्यम, किस प्रकार का साम्य? तो प्रस्फुटम, प्रस्फुटम यानी स्पष्ट, सुंदरम च, स्पष्ट भी चाहिए और सुंदर भी चाहिए, साफ साफ आपको अच्छे से प्रतीत हो जाए और सुंदर भी लगे, दोनों। साम्य जो है, साम्य का मतलब समानता, तुलना। वो तुलना कैसी होनी चाहिए? एक तो प्रस्फुट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छे से अभियुक्त हो रही हो, एक सुंदर हो, दोनों चीज़। यद्यपि रूपक अलंकार में भी साम्य तो बहुत ही, साम्य तो होता है, समानता तो होती है, किंतु लेकिन तत्र वहाँ पर उपमान उपमेयो मध्य, उपमान और उपमेय के बीच में अभेद तत्वात्, अभेद तत्वात्, अभेद का मतलब भेद नहीं रहना, दोनों के बीच में भेद ही नहीं रहता। ठीक है, अभेद तत्वात्, भेद नहीं रहने से साम्य का स्फुट प्रतीति न होती, स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है। रूपक जो अलंकार है उसमें क्या है, उपमान और उपमेय के बीच में अंतर दिखाते नहीं है। जैसे विद्याधन, अब यहाँ पे इसका अर्थ होगा विद्या ही धन है, विद्यारूपी धन। ठीक है, विद्या में धन का आरोप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा और उपमान में कोई भेद रहा ही नहीं, विद्या को धन बना दिया, दोनों को एक कर दिया। ठीक है, अब एक उसमें उपमा है, उपमान है, एक उपमेय है। अभी उपमान उपमेय को अपन भली प्रकार से समझेंगे, लेकिन आप इस प्रकार समझे कि उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं रहेगा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। हालांकि उसका लक्षण अब अगली क्लास में उसका मतलब अगला जो अलंकार होगा उसमें रूपक ही आएगा, उसको अपन भली प्रकार से समझ लेंगे। फिर भी आप ध्यान रखिए, और एक ध्यान ये रखिए, ये सादृश्य जो मूलक अलंकार है, यहाँ पे उपमान और उपमेय पद का प्रयोग होगा।
ठीक है। इन सब में उपमान और उपमेय का ही मामला चलेगा। अभी अपन ये आगे आ रहा है, उपमा के जो 4 अंग होते हैं उसमें इसको पढ़ेंगे। अतः अत्र प्रस्फुटम इति पद ग्रहणेन, अतः यहाँ प्रस्फुटम इति पद के इस पद का ग्रहण करने से लक्षण से व्याप्ति, लक्षण की व्याप्ति रूपक अलंकार में नहीं होती है। देखो, तो उपमान और उपमेय की बात हो रही थी, तो अगर आप प्रस्फुट शब्द नहीं लगाते तो फिर वहाँ पे रूपक अलंकार का आरोप हो जाता, रूपक अलंकार का वहाँ पे संशय हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रस्फुटम का मतलब स्पष्ट, जहाँ पर स्पष्ट समानता हो रही हो, यानी कि उपमेय उपमान भी है, उपमेय भी है, लेकिन दोनों में स्पष्ट अंतर आपको प्रतीत हो रहा हो, स्पष्ट सुंदरता आपको दिख रही हो। जैसे मुख और चंद्रमा, अब मुख की सुंदरता अलग, चंद्रमा की सुंदरता अलग, साफ साफ दोनों की सुंदरता दिख रही है आपको, लेकिन साफ साफ दिख रही है, वो क्या हो गया, वो आपका उपमा अलंकार हो गया। और जहाँ पे संशय रहता है, जहाँ पे स्फुट प्रतीति नहीं होती है, वो आपका अगला अलंकार पढ़ेंगे पर वो होगा। ठीक है। यहाँ प्रस्फुट पद का लगाने का प्रयोजन जो है वो है कि रूपक अलंकार में इसकी व्याप्ति नहीं हो, रूपक अलंकार में इसका ग्रहण नहीं हो, ऐसे। एवं इसी प्रकार सुंदर पद का ग्रहण करने का अभिप्राय यह है कि साम्यम वैचित्र्यपूर्णम भवेत, अगर साम्य वैचित्र्यपूर्ण होना चाहिए। सामान्य साम्य यथा, सामान्य प्रकार का साम्य कैसा है, गौर इव गवे इत्यादिशु, गौर इव गाय के समान गायें, गाय के समान गायें, इसमें क्या कोई वैचित्र्य आया क्या, विचित्रता आई क्या, नहीं आई है। इस प्रकार का आप प्रयोग करोगे तो साम्य अपी जाते, साम्य होने पर भी वैचित्र्य के अभाव में ना अस्थि उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं होगा। जैसे गाय के जैसे गाय, ये क्या बात हुई भाई, गाय के जैसे गाय, गाय तो गाय के जैसे होगी ना, भैंस के जैसे भैंस है, ये क्या अर्थ हुआ, ऐसा अर्थ नहीं होगा। ठीक है। तो हाँ, जैसे गाय के जैसे लड़की, ऐसा अगर आप बोलते हो तो इसमें दोनों में आप स्वभाव की समानता कर रहे हो। इस प्रकार से वहाँ पे स्फुट जो होती है ना, प्रस्फुट सुंदरता वहाँ पे ग्रहण होती है, वहाँ उपमा अलंकार होगा। अब देखिए आप, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जैसे अपने अनुप्रास अलंकार के 4 भेद पढ़े थे, वैसे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, 4 तत्व होते हैं जिनसे उपमा अलंकार का आप ग्रहण करोगे। 4 तत्व कौन से होते हैं, इनको आप सम्यक प्रकार से पढ़े, क्योंकि ये अपन 2-4 जो अलंकार पढ़ेंगे ना आगे, उसमें इन सब का प्रयोग होगा। अभी देखिए, उपमाया चत्वारी अव्ययानी, उपमाया चत्वारी अंगानी, इसको आप ये समझे, अवयव का मतलब अंग। उपमा के 4 अंग है, 4 अवयव है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो उपमेय, फिर है उपमान, फिर है साधारण धर्म और एक वाचक शब्द। उपमेय का अर्थ क्या होगा, यस्य पदार्थस्य, जिस पदार्थ की उपमा साम्यम क्रियते, उपमा समानता की जाती है, जिस पदार्थ की आप तुलना करते हो, जिसकी तुलना करते हो। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसका मुख, यहाँ आप क्या कर रहे हो, मुख की तुलना कर रहे हो। किसकी तुलना कर रहे हो, मुख की, जिसकी तुलना आप करते हो ना। यस्य पदार्थस्य उपमा, जिस पदार्थ की उपमा, जिस पदार्थ की तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहेंगे, येन स उपमा, जिसके साथ में तुलना की जाती है, साम्यम या समानता की जाती है, जिसके साथ में तुलना या समानता की जाती है उसको आप उपमान कहोगे। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख तो हो गया उपमेय, बात आप मुख की कर रहे हो और उसको चंद्रमा की बराबरी करा रहे हो। ठीक है। आपका उपमेय जो है वो निश्चित रूप से कम सुंदर होगा और उपमान जो है वो अत्यधिक सुंदर होगा। अच्छे की आप और अच्छे से तुलना कराओगे। ठीक है। मुख सुंदर है लेकिन चंद्रमा तो बहुत सुंदर है ना, इसलिए तो मुख आपका उपमेय हुआ, चंद्रमा आपका उपमान हुआ। उपमेय जिसकी तुलना करते हैं, उपमान जिससे आप तुलना करते हो। साधारण धर्म क्या होता है, साधारण धर्म ये है, उपमेय उपमानियो समान गुणा क्रियादय, उपमेय और उपमान के जो समान गुण होते हैं, दोनों में जो समान रूप से काम कर रहा है वो साधारण धर्म होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे दोनों में एक जैसी बात क्या है, सुंदरता। मुख भी आपका सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या हुई, जो कॉमन चीज़ होती है उसी को आप साधारण धर्म कहोगे, और वो है इस वाक्य में है सुंदरता। ठीक है। इस प्रकार से सुंदरता, ये जो आपका है, ये क्या हुआ, साधारण धर्म हुआ, समान धर्म हुआ, एक जैसी विशेषता हुई। वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द उसे कहेंगे आप जो उपमा का बोध करा रहे हैं। जैसे मुख चंद्रमा के जैसे है ना, जिस पद से आप दोनों की समानता करा रहे होंगे, जिस शब्द से, वो क्या होगा, वो आपका वाचक शब्द होगा। जैसे उपमेय उपमानियो सादृश्य सूचक शब्द जो है वो वाचक शब्द है।
संस्कृत में आता है इव, इव यानी के समान, ठीक है। के जैसे का अर्थ भी तो वही हुआ, चंद्रमा के जैसे, चंद्रमा के समान, ठीक है। इस अर्थ ये इसको वाचक शब्द कहोगे, और हिंदी में तो के जैसे के समान कर देंगे, लेकिन संस्कृत में इसके लिए पद आता है इव। मुखम चंद्रमा इव सुंदरम अस्ति, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस प्रकार से, ठीक है। इसकी व्याख्या अपने पास देखने का समय नहीं है, फिर भी आपको एक बार मैं सरसरी निगाह से आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा ठहरेंगे नहीं। यत्र एतेषाम यत्र एतेषाम सर्वेषाम अवयवानां सति साम्यं भवति, जहाँ इन सभी अवयवों के होने पर साम्य होता है, तत्र पूर्णोपमा, वहाँ उसको आप पूर्ण रूप से उपमा कहोगे। ये जो 4 अंग बताए हैं, जिसमें ये सभी 4 अंग होंगे, वो पूर्ण उपमा होगी। यत्र च एक एक अनेका नाम, एक या अनेक अनुक्ति, एक या अनेक का अनुक्त होने पर साम्यम भवति, समानता होती है, तत्र लुप्तोपमा भवति, वहाँ पर लुप्तोपमा होगा। अन्यो द्वयो भेदियो अपि श्रोति आर्थी च, इनके 2 और भेद होते हैं, वो होता है श्रोति और आर्थी। इति भेदद्वयम अपि उपमालंकारे उपमान उपमेयो उपमेय उपमानयो साम्यम क्रियागतम गुणगतम उभयगतम च त्रिविधम भवति। ये यूँ कह रहे हैं कि उपमा जो अलंकार उसके 2 भेद होते हैं, पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 भेद और होते हैं, पूर्णोपमा के 2 भेद होंगे श्रोति आर्थी, और लुप्तोपमा के भी 2 भेद होंगे, वो होंगे श्रोति आर्थी। फिर इनके 3 भेद और होते हैं इसके बाद में, जो श्रोति उपमा है, जो श्रोति लुप्तोपमा है, श्रोति पूर्णोपमा, श्रोति लुप्तोपमा, ऐसे जो भेद हैं इनके और आपको 3 भेद करने पड़ेंगे, क्रियागत गुणगत और उभयगत, क्रिया और गुण दोनों के साथ। इस प्रकार के इनके भेद होते हैं। इस प्रकार उपमा बहुत सारे प्रकार का होता है। इसको छोड़ो आप, अब सीधा इसका उदाहरण अपन देखते हैं। आपके लिए बात यही है कि आपको लक्षण लिखना है, उदाहरण लिखना है। लक्षण क्या था बताइए, आप बताइए, तो सुनिए। परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, स्पष्ट सुंदर समानता को ही उपमा कहा जाता है। बहुत ही सरल इसका लक्षण है, उदाहरण भी उतना ही सरल है, देखिए। हंसीव कृष्ण है ते कीर्ति स्वर्गाम अवगाहते। हंसीव, हंसीव यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि दीर्घ संधि हुई है, हाँ ठीक है, दीर्घ संधि हुई यहाँ पे। हंसी इव, हंसी के समान। कृष्ण, हे कृष्ण, संबोधन पद हुआ है। ते यानी तुम्हारी, कीर्ति यानी कीर्ति, यश। स्वर्गाम, स्वर्ग को भी। अवगाहते, अवगाहते का मतलब ते तुम्हारी कीर्ति जो स्वर्ग को भी प्राप्त करती है, इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। हंसीव, हंस के समान। हे कृष्ण, तुम्हारी जो कीर्ति है हंस के समान, स्वर्ग को भी छोटा कर देती है या उससे भी बढ़कर है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो वाक्य है इसको आप देखिए, यहाँ उपमेय क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, कीर्ति की बात कर रहे हैं। जो कीर्ति है वो हंस के समान, हंसी के समान। तो कीर्ति तो हो गई उपमेय, और उपमान जो होगा वो होगा हंसी, ठीक है, क्योंकि आप कीर्ति जो है उसकी तुलना आप हंसी के समान कर रहे हो, ठीक है। सीधी सी बात आप ये ध्यान रखिए, जिसके साथ इव लगा है वो उपमान है, ठीक है। यहाँ पे है क्योंकि उपमावाचक पद क्या है, इव है, आप ध्यान रखिए। संस्कृत में उपमावाचक पद है इव, ठीक है। तो इव जिसके साथ आ रहा है वो उपमान हो जाएगा। हंसी यानी हंसी के समान, कृष्ण इव, कृष्ण के समान, है ना। चंद्रमा इव, चंद्रमा के समान। जिसके साथ इव आ रहा है, जिस पद के बाद में इव आ रहा है वो आपका उपमान होगा। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, कीर्ति की कर रहे हैं, तो कीर्ति उपमेय हुआ। किससे जोड़ रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, किसकी समानता करा रहे हैं, तो हंसी की करा रहे हैं, हंसी उपमान हुआ। साधारण धर्म, समानता की बात क्या है, स्वर गंगाम अवगाते है ना, स्वर्ग गंगा को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे स्वर्ग गंगा अवगाते, ये जो इसका वाचक, ये तो इसका साधारण धर्म हुआ, और वाचक शब्द तो इव है, आपको पता है। अत्र चतुर्णाम उपमा अवयवनाम विद्यमानत्वात्, यहाँ 4 बातों के विद्यमान होने से पूर्णोपमा है, ठीक है। ऐसे ही और भी उदाहरण है, ये भी उदाहरण है, इसको भी आप देख लीजिए। इसका जो ये व्याख्या रूप है, इसमें आपको इसको समझ जाओगे
इसको आप देख लेना, नहीं तो आप ये एक उदाहरण आपको याद करने के लिए उदाहरण देखो, आप 2 लाइनें याद करिए। एक तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति विधीयते, उदाहरण के तौर पे आप याद कर लीजिए, हंसीव कृष्ण है ते कीर्ति स्वर्गंगाम अवगाहते, इसको आप याद कर लीजिए। ये दोनों आपके 2 नंबर दिला देंगे, ठीक है। लेकिन इसको भी आप साथियों देखे जाना, क्योंकि ऐसा उदाहरण वो दे सकता है तुम्हें, ठीक है, दे सकता, पूछ सकता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। इसको जानने के लिए एक आपके पास थोड़ा सा हिंट है, थोड़ा सा ट्रिक मान लो इसको, कुल्लेव, यहाँ पे ये जो पद है इसमें क्या है, इसमें आपके अलंकार हुआ है, सॉरी, यहीं पे आपके जो इव आ गया है, इसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, इसके आधार पे आप इसको पता कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आएगा कुल और यहाँ पे आएगा इव, कुल इव, ठीक है। तो ए और ई को मिलाने से क्या हो जाएगा, ए और ई को मिलाने से ए हो जाएगा, तो इव आ गया ना, बस इव पद जहाँ आ जाए वो उपमा अलंकार होगा, क्योंकि इव तो उपमावाचक पद है, इस तरह से। तो इस व्याख्या को आप देख लीजिए, अपने पास थोड़ा समय कम है, कक्षा पूर्ण करानी है। अब देखिए आप रूपक अलंकार देखिए, रूपक अलंकार का लक्षण देखिए, तद रूपकम अभेदो ये उपमान उपमेयो, ये बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, अपन क्या कठिन से सरल की ओर आ रही है, ये समझिए आप। तद रूपकम अभेदो ये उपमान उपमेयो, तद रूपकम वह रूपक है, कौन सा, तद रूपकम, यहाँ इस पद का मैं छेद कर देता हूँ तो आप आराम से इसको समझ पाओगे। तद रूपकम वह रूपक है, यहाँ क्या है, कौन सा है रूपक, जो अभेदो पद को मुझे निकालना था, इसलिए मैंने पदोच्छेद किया, ठीक है। रूपकम, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और उस में ए छुपा हुआ था। अब आपका अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, अर्थ का अर्थ ही होगा। तद यानी वह रूपकम रूपक है, अभेदो जो अभेद, ये यानी जो अभेदो यानी अभेद हो जाता है, जो अभेद हो जाता है, अभेद का मतलब जिसमें अंतर नहीं रहता है। लेकिन अंतर किस में नहीं रहता है, तो आगे इसने बोला उपमान उपमेयो, ये उपमान उपमेयो अभेदो, जो उपमान और उपमेय में अभेद हो जाता है, जहाँ उपमान और उपमेय में अंतर नहीं रहता है, दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, तो वो रूपक है। अभी अपन ने थोड़ी बात की थी, उपमा जो अलंकार है जिसमें एक तो उपमेय होता है जिसकी आप तुलना करते हो, और जिसे तुलना करते हो वो उपमेय होता है, सॉरी वो उपमान होता है, ठीक है। जिसकी तुलना करेंगे उपमेय और जिसे तुलना करेंगे उपमान। इस प्रकार से दोनों में भेद है, मुख और चंद्रमा में भेद था, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या है, दोनों में भेद नहीं रहेगा, अंतर नहीं रहेगा, स्पष्ट रूप से वहाँ उनकी जो है उनका साम्य आपको दिखेगा नहीं। जहाँ स्पष्ट साम्य दिखेगा वो तो उपमा, जहाँ स्पष्ट साम्य नहीं है वो क्या है, वो उपमा सॉरी रूपक अलंकार कहलाएगा। थोड़ी व्याख्या देखिए इसकी, रूप्यति इति रूपकम, जो रूप करता है वो रूपक है। जैसे अरुण गोविल है, अरुण गोविल ने राम का रूप किया, तो वहाँ अरुण गोविल राम बने हुए हैं, लेकिन राम और अरुण गोविल में कोई अंतर है क्या। जैसे कृष्ण जी जो बने, अपने कृष्ण लीला अपन ने देखी है, उसमें जो कलाकार कृष्ण बन रहा है, तो कृष्ण और उस कलाकार में अंतर है क्या। उस कलाकार में कृष्ण का आरोप हो गया, उस कलाकार को अपन ने कृष्ण मान लिया, तभी तो उनको अपन प्रणाम करते हैं, उनको भगवान स्वरूप ही मानते हैं। इस प्रकार से जैसे मुकेश खन्ना था, मुकेश खन्ना शक्तिमान बन गया, फिर शक्तिमान और मुकेश खन्ना अलग है क्या, वो मुकेश खन्ना ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही मुकेश खन्ना, इस तरह से तो दोनों में अंतर नहीं रहा, अंतर नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, वो रूपक कहलाएगा। अश्य अर्थ, देखो मैंने क्या क्या उदाहरण दिया आपको, पर कोई बात नहीं, आप समझिए, ये इस तरह के उदाहरण से आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, आप इसका परीक्षा में नहीं लिखिए। अश्य अर्थ है, इसका अर्थ यत्र नहीं, जहाँ उपमानस्य उपमान का, आरोपणम उपमेय भवति, जहाँ उपमान का आरोप उपमेय में होता है, किस में होता है, उपमेय में। उपमान जो है, अच्छी जो चीज़ है, उस जो बहुत अच्छा है उसको अपन अच्छे में समाहित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे विद्या धनम, अब विद्या तो बहुत ज़्यादा है, विद्या को आपने धन में डाल दिया। संसार विश्व वृक्ष, संसार जो है उसको आपने जहर का पेड़ बता दिया। काव्य अमृत, अब कहाँ काव्य कहाँ अमृत है, लेकिन आपने काव्य में अमृत का आरोपण कर दिया। इस तरह जो चीज़ें हैं, आरोप जो कर देते हैं ना, वो क्या हो गया, वो रूपक है। उपमान का आरोप उपमेय में होता है, तत्र रूपकम भवति, वहाँ रूपक होता है। रूपक अलंकारे उपमान उपमेयो, रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में स्वरूपतः स्वरूप से भेदे भी, भेद होने पर भी अति साम्य अत्यधिक समानता के कारण प्रदर्शनाय
अत्यधिक समानता दिखाने के लिए, अत्यधिक समानता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद आरोप होता है। देखो वहाँ पर वास्तव में क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को आप समझिए। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में भेद होता है स्वरूपतः, यानी स्वरूप से। वास्तव में भेदये अपि, भेद होने पर भी देखो यहाँ पे विद्याधन है, जैसे पुरुष शेर, पुरुष शेर, तो इसका अर्थ क्या हुआ, पुरुष ही शेर है। पुरुष में आपने शेर का आरोपण लगा दिया। पुरुष कभी शेर जितना बहादुर नहीं हो सकता है, लेकिन आपने कोई किसी बहादुर आदमी को बोल दिया कि ये तो सिंह पुरुष है, शेर पुरुष है, ठीक है। तो आपने क्या, दोनों का अंतर कर दिया, हालांकि दोनों में अंतर है, स्वरूप का दोनों में अंतर होता है, भेद होता है, फिर भी आपने अत्यधिक समानता को दिखाने के लिए दोनों में काल्पनिक अभेद कर दिया, काल्पनिक अभेद का आरोप कर दिया, वो है रूपक अलंकार। इसका उदाहरण देखोगे तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण देखिए आप, इस लक्षण वाली लाइन को तो आप रट लीजिए, तदरूपकम अभेदो ये उपमेय उपमानियों। मैंने आपको इस लाइन की आवृत्ति के साथ में इसको पदच्छेद करके अलग से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आप और देखिए, इसको बार बार देखिए, समझ में आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। आप इसको याद भी कर लेते हो फिर भी आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसका कंठस्थीकरण करना आपके लिए आवश्यक होगा। समझ आप लेते हो, लेकिन इसकी जो इसी लैंग्वेज में आप नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कट जाने हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो याद करना इसको बहुत अनिवार्य है। 10 अलंकार तो 10 की एक एक लाइन होगी, कहाँ दिक्कत आ रही है। 10 अलंकारों की एक एक लाइन याद कर लो तो लक्षण याद हो गए। अब कोई सा भी देवे तुम्हारे 1 नंबर तो पक्का। और अब जो महत्वपूर्ण है, 10 नहीं याद करेंगे तो भी 8-7 तो अपन याद कर ही लेंगे। 8-7 लक्षणों के आप उदाहरण याद कर लीजिए। बाकी आपको उदाहरण देखे तो सबके रखने हैं, कंठस्थ हालांकि सब नहीं हो पाए, लेकिन आपको देख के रखने हैं। उनका जो तारतम्यता, जो कनेक्शन है वो बिठा के रखना कि भाई ये इसका ऐसा आप ध्यान रखिए। लेकिन 7-8 का आप कंठस्थीकरण कर लीजिए, ठीक है, याद होनी चाहिए आपको। देखिए इसका रूपक का उदाहरण देखिए आप। उदाहरण क्या है, संसार विश्व वृक्षस्य, संसार रूपी विष का पेड़, यहाँ रूपी करोगे क्योंकि संसार में विष के पेड़ का आरोप लगा हुआ है। संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसोत फले काव्यामृत रसा स्वाद है संगम सजनेश है। ये श्लोक पहले आता था, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण है। इसमें अनुष्टुप छंद है, इसलिए मैंने बोला था कि बहुत सारे उदाहरण छंद के ऐसे हैं जो आपको मैंने लिखवाए नहीं है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये आपके यहाँ भी काम आ जाएगा, अनुष्टुप में भी काम आ जाएगा। अनुष्टुप कैसे, गिनो, 1 गिनो, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये 8 का एक चरण हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का चरण हो गया। फिर ये 8 का चरण, फिर ये 8 का चरण। तो जिसमें 8-8 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, वो तो अनुष्टुप छंद हुआ। तो अनुष्टुप छंद के लिए आप ये लक्षण याद कर लीजिए, ठीक है, ये उदाहरण याद कर लीजिए। तो ये उदाहरण आपके अनुष्टुप में भी काम आएगा और रूपक अलंकार में भी काम आएगा। अब इसमें रूपक अलंकार कैसे समझते हैं। संसार विश्व वृक्षस्य, संसार रूपी विश्व के वृक्ष में, अब रूपी बोलोगे आप क्योंकि संसार जो है उसमें विश्व वृक्ष का आरोप हो रहा है, और जहाँ आरोप होगा तो वहाँ रूपी पद लगाओगे। जैसे सिंह पुरुष, शेर रूपी पुरुष, ऐसे बोलोगे आप। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो यहाँ संसार विश्व वृक्ष यानी संसार रूपी विश्व का पेड़, उसमें द्वे एव, 2 ही रसवत फले, रसवान फल है। संसार रूपी जहर के पेड़ में 2 ही रस वाले फल है, 2 ही काम की चीज़ें हैं। क्या क्या, एक तो है काव्यामृत रसा स्वाद है, काव्यामृत, काव्य रूपी अमृत। अब यहाँ भी देखो आरोप हो गया, काव्य को अमृत बता दिया। काव्य रूपी अमृत रसास्वाद है, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन। और एक संगम सजने से, सजनों के साथ में संगम, सजनों के साथ में मिलन, सजनों के साथ में दोस्ती। 2 ही, इस संसार रूपी विष के पेड़ में 2 ही काम की चीज़ें हैं, 2 ही रसवान चीज़ें हैं। उसमें पहला है काव्य रूपी अमृत का रसास्वाद, काव्य को अमृत मान लिया, काव्य रूपी अमृत यहाँ रूपक है। संसार विश्व वृक्ष में रूपक है और काव्यामृत में रूपक है, क्योंकि संसार जो है, संसार और विष का पेड़ अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी, अच्छे से भी तुलना कर सकते हो, बुरे से भी तुलना कर सकते हो। आपने संसार की बात की, विष के पेड़ की बात नहीं की, तो संसार तो हो गया इसमें उपमेय और विष का वृक्ष हो गया इसमें उपमान। ऐसे ही काव्य और अमृत, काव्य तो हो गया आपका उपमेय और अमृत जो है वो आपका हो गया उपमान। इस तरह से यहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है। इस व्याख्या को आप पढ़िए। रूपक के 3 भेद होते हैं, अगर आप याद कर पाते हो तो इसको करिए। ध्यान रखिए कि 3 भेद होते हैं। प्रश्न तुम्हारे लिए आएगा तो केवल इतना आएगा कि रूपक अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलिए कि 3 प्रकार का।
कौन कौन सा ये आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, एक बार देख तो लेते हैं। रूपक प्रामुख्यन त्रिविधम बहुति। रूपक अलंकार प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है, सांग रूपकम, निरंग रूपकम और परंपरित रूपकम। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हुआ। अब इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथियों 2 अलंकार और पढ़ने वाले हैं, दोनों को अपन देख लेते हैं जल्दी से, ये आपकी क्लास पूर्ण हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ये क्लास आपके लिए पूर्ण कक्षा है, इससे ज़्यादा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि 3-4 अलंकार फिर भी बच जाते हैं, लेकिन वो कम महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि सारे जो अलंकार है उनका लक्षण, ये 7 जो अपन पढ़ेंगे इनको तो आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इस पुस्तक में 10 अलंकार है, लेकिन 3 अलंकार ऐसे जो अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। मैं आपको पाठ्यक्रम को पूरी तरह से देख करके ही मैं इसका अध्यापन करा रहा हूँ। जो अपने पाठ्यक्रम में उनको पढ़ रहे हैं अपन, जो नहीं है उसको मैं शामिल नहीं करूँगा, 3 को मैं छोड़ दूँगा। अपने 3 जो 4 अलग से है वो अलग है, वो नए वाले दे दिए है, तो उनको भी अपन देख लेंगे, अलग से क्लास में देख लेंगे। लेकिन उनको आप देख तो जरूर लेना, क्योंकि लक्षण पूछ ले उनसे, और पूछ ले कि ये किस अलंकार का लक्षण, तो आपको आना चाहिए। इस तरह से कंठस्थीकरण नहीं हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। ये 7 तो आप कंठस्थ कर लीजिए, 7 की जो एक लक्षण वाली लाइन है वो, और 7 का जो श्लोक है वो समझ के साथ में आप उनको याद कर लीजिए। आपके लगभग जो नंबर है वो यही मिल जाएंगे। फिर भी आप थोड़ा किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी हो, कोई शंका नहीं पालनी हो, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेना, ध्यान में रहनी चाहिए आपके। उत्प्रेक्षा अलंकार की अपन बात करते हैं, तो ये क्या है? भवेत संभावनो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना। भवेत संभावनो, भवेत यानी होनी चाहिए, संभावना भवेत, संभावना को ही उत्प्रेक्षा कहते हैं, आप ये समझ लीजिए। संभावना उत्प्रेक्षा भवेत, संभावना ही उत्प्रेक्षा होती है, संभावना को ही आप उत्प्रेक्षा कहते हैं। जहाँ संभावना दिखाई जाए, जहाँ संभावना दिखा जाए, किस में संभावना दिखा जाए, किसकी संभावना दिखा जाए, वो बात करते हैं। प्रकृतस्य, प्रकृत की जहाँ संभावना दिखाई जाए, किसकी? प्रकृतस्य, कस्य संभावना, प्रकृतस्य संभावना, केन से, किसके साथ में? तो इसने बोला प्रात्मना। ठीक है, तो प्रकृत का अर्थ हुआ प्रकृत यानी जो मौजूद होता है, और मौजूद कौन होता है? उपमेय। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो जो मौजूद होता है, जो प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत को ही आप प्रकृत कह सकते हैं। तो चाहे यहाँ से भी आपको समझने वाली चीज़ है, प्रकृत कह दे, उपमेय कह दे, प्रस्तुत कह दे, इन सब, या फिर सम कह दे, इन सब का अर्थ होता है उपमेय। ये बात ध्यान रखिए। हो सकता है प्रकृत इति पदस्य किमर्थम, तो आपको बताना उपमेय। प्रस्तुत इति पदस्य किमर्थम, आपको बताना है उपमेय। प्रार्थना इति पदस्य किमर्थम, उपमान। अप्रस्तुतम इति पदस्य किमर्थम, उपमान। इस तरह से विषम इति पदस्य किम अर्थम, तो आपको बताना है उपमान। ठीक है, इस तरह से। अब इसका आप देख लीजिए। यदा प्रकृतस्य, जब प्रकृत की, और प्रकृत का यह अर्थ उपमेय, जब प्रकृत की यानी कि उपमेय की, प्रात्मना से, प्रात्मना का अर्थ उपमान, जब प्रकृत की, उपमेय की, उपमान के साथ में एकात्म भावस्य, एकात्म भाव यानी कि एक रूप में संभावना प्रदर्शियते, संभावना दिखाई जाती है। तदा उपमेय उपमानियो, तब उपमेय और उपमान में एक ही भावस्य संभावनोचित अलंकार उत्प्रेक्षा, तब वहाँ एक ही कार रूप से, एक ही रूप से संभावना प्रकट होती है। ठीक है, अनन्य भाव की जो संभावना प्रकट होती है वही आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा शब्द से अर्थ संभावना, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ ही संभावना ही होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार बोध के, उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द, जिस तरह से आपके उपमावाचक, उपमाबोधक जो पद था वो था इव, वैसे ही कुछ पद ऐसे होंगे जिनके आधार पर भी आप पता लगा सकते हो कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन पदों को आप याद कर लीजिए। मन्ये, संख्ये, ध्रुवम, प्राय, इव, नूनम इत्यादि भी शब्दे उत्प्रेक्षा व्यंज्यते। ये शब्द भी, ये पद भी उत्प्रेक्षा का व्यंजन करते हैं, उत्प्रेक्षा वाचक है। ठीक है, तो कहीं भी श्लोक में आपको मन्य दिखे, कहीं भी संख्य दिखे, मन्य यानी मानो, संख्य यानी से शंका है, ध्रुव यानी निश्चित, प्राय, एव, नूनम, ये 6 पदों को आप याद कर लीजिए। ये जहाँ कहीं भी आएंगे वो उत्प्रेक्षा कहलाएगा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है अभ्यासोदय में कि एतेषाम पदानाम
उत्प्रेक्षावाचक पदम न अस्ति, इनमें उत्प्रेक्षावाचक पद नहीं है। ऑप्शन देगा वो मन्ये, संके, ध्रुवम, सह। तो आपको ध्यान रखना है सह इसमें नहीं है, इस तरह से। तो इस तरह से अलग भी करा सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये आपने उपमा अलंकार का लक्षण पढ़ा है, ठीक है। ये जो श्लोक है इसमें, ये जो श्लोक है ये केवल उसके जो उपमावाचक पद है उन्हीं के लिए श्लोक आया है, इसको आप देख लीजिए। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये है, ये कुमार संभव ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है उसमें से श्लोक लिया गया है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये उसका नहीं है, ये किसी और ही ग्रंथ का है। आप इसको याद कर लीजिए, इसमें अंधकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसका है ये मुझे ध्यान नहीं है, इसका पता करके बताएंगे, फिलहाल आप इसको याद करिए। देखिए, लिम्पत्ति इव तमो अंगानि वर्षन्ति वांछनम नभ असतु पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। देखो इसमें जो है ना, इसमें आपको देखना है, आपने भी देखा था जो उपमावाचक पद है वो 6 है, मन्य है, संके है, ध्रुवम है, प्राय है, इव है, नूनम है। यहाँ इव पद के साथ में संदेह हो गया। इव तो आपके उपमा में भी था, इव आपके उत्प्रेक्षा में भी है। अब यहाँ आपकी दिक्कत हो जाएगी, असुविधा हो जाएगी कि इव को आप उपमा मानोगे कि उत्प्रेक्षा मानोगे। तो इसका बहुत सरल मैं समाधान आपको बता देता हूँ। इव जो शब्द है, इव जो अवयव शब्द है, वो किसी अगर शब्द रूप के साथ में, शब्द के साथ में इव लगेगा, शब्द के साथ में जो इव लगेगा वो साथियों आपका उपमा होगा। क्या होगा? उपमा। अगर वही इव जो है धातु के साथ में इव लगेगा तो वो आपका उत्प्रेक्षा होगा। धातु के साथ में इव होगा वो क्या होगा? उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो यहाँ देखो लिम्पत्तिव, लिम्पत्तिव, यहाँ जो लिम्पत्तिव पद है उसमें लिम्पति धातु है, उसके साथ में इव प्रत्यय लगा है। और आप जानते हो ई के बाद में जब ई आएगा वो दीर्घ रूप बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ई और ई, दो ई मिलके यहाँ पे बड़ी हो गई, दीर्घ संधि हो गई। लिम्पत्ति इव, लिम्पत्ति यानी लेप कर रहा है, तमो यानी अंधकार, अंगानी यानी अंगों का, इव यानी के समान। अंधकार जो है अंगों का के समान लेप कर रहा है। किसके समान में? अंगानी लिम्पति, अंगों का लेप कर रहा है। तम इव, अंधकार के समान अंगों का लेप कर रहा है। वर्षति वांछनम नभ है, नभ यानी आकाश, वर्षति यानी वर्षा कर रहा है। इव यानी के समान, अंजनम यानी काजल, काजल के समान आकाश वर्षा कर रहा है। देखो यहाँ पे वर्षति, वर्षति यानी वर्षा करता है ऐसा, और उसके साथ में इव लगा, वर्षति इव। अब वर्षति तो धातु है ना, धातु के साथ में इव लगेगा उत्प्रेक्षा है, और शब्द के साथ में जो इव लगेगा वो आपका उपमा है। लिम्पति के साथ में इव लगा, लिम्पति हो गया। इस तरह से असतपुरुष सेवेव, असतपुरुष सेवेव, यहाँ पे साथियों आपके उपमा अलंकार है। कैसे? असतपुरुष धन सेवा धन इव, असतपुरुष की सेवा के समान, दृष्टिर विफलताम गता, मेरी दृष्टि जो है वो विफलता को प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार अपन सतपुरुष की सेवा करते तो उसका फायदा मिलता है, ठीक है, लेकिन दुर्जन की अपन सेवा करेंगे उसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बोल रहा है, असतपुरुष सेवेव, असतपुरुष की सेवा के समान मेरी दृष्टि जो है विफलता को प्राप्त हो रही है। यानी कि अंधकार जो हो रहा है ना, अंधकार, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से चमत्कार उत्पन्न किया है कि अंधकार जो है अंगों का लेप कर रहा है, अंधकार मानो अंगों का लेप कर रहा है। और वर्षति, वर्षति यानी वर्षा हो रही है। इव यानी के समान, अंजनम यानी काजल के समान। कहाँ पर? आकाश में, आकाश में मानो अंधकार जो है काजल की वर्षा कर रहा है, अंधकार मानो अंगों का लेप कर रहा है। और ये इस प्रकार हो रहा है जैसे अपन असत्पुरुष किसी दुर्जन आदमी की सेवा करते हैं, उसमें दृष्टि में विफलता होती है, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भाग्य में मिलता नहीं है। उसी प्रकार अंधकार जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस श्लोक को आप याद कर लीजिए, ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, ठीक है, ये उत्प्रेक्षा। अब इस कक्षा का जो अंतिम अलंकार है उसको देख लेते हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा का भेद है, इसको भी आप देखिए। और इसमें वही चीज़ें जो मैंने बताया आपको कि शब्द के साथ में अगर इव लगा तो वो आपका उपमा होगा, और धातु के साथ में इव होगा वो आपका रूपक होगा, ठीक है, सॉरी रूपक नहीं, उत्प्रेक्षा होगा। अर्थांतरन्यास अलंकार क्या है इसको आप देखिए, ये इस क्लास का अंतिम अलंकार है। देखिए आप, अर्थांतरन्यास सीधी भाषा में समझिए, अर्थांतर, अर्थों का अंतरण कर देना, अर्थों को अर्थांतर, अर्थांतर
किसी बात को समझाने के लिए दूसरी बात का जहाँ अपन एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी बात अपन समझा रहे होते हैं, उसका उदाहरण जहाँ कहीं होता है, एक बात के समर्थन के लिए किसी अन्य बात को अपन रखते हैं, अर्थांतर न्यास है। अन्य अर्थ का न्यास, अन्य अर्थ का जो रखना होता है उसी को अर्थांतर अलंकार कहते हैं। ये मैंने पदच्छेद करके आपको समझाने का प्रयास किया है। इसका लक्षण देखिए, इसको याद करिए आप, नंबर ये देगा आपको। सामान्यम व विशेषो व, सामान्य अथवा विशेष, वा का अर्थ होता विशेष, वा का अर्थ सॉरी होता अथवा, सामान्य व, सामान्य अथवा विशेष, वह बार बार आ रहा है क्योंकि यहाँ द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। सामान्यम व विशेषो व, जहाँ सामान्य अथवा विशेष का तद अन्यन समर्थ्यते, तद यानी तद अन्यन, अन्यन यानी दूसरे के द्वारा, अन्यन यानी दूसरे के द्वारा, यानी कि सामान्य है, सामान्य जो है सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ है तो विशेष के द्वारा उसका समर्थन होगा, ठीक है। और इसके विपरीत विशेष जो अर्थ अगर आया है, विशेष अर्थ को आपको साबित करना है तो उसके लिए आप सामान्य का उदाहरण दोगे, सामान्य का दृष्टांत करोगे। ये अन्यन का मतलब दूसरे से, अन्यन का मतलब दूसरे से, आपने अगर सामान्य लिया है तो उसका विशेष से आपको समझाना है, और विशेष प्रकार का वाक्य लिया है तो उसको सामान्य से समझाना है। सामान्य अथवा विशेष को तद अन्यन, किसी अन्य के द्वारा, जैसे सामान्य है तो विशेष के द्वारा, और विशेष उसमें प्रस्तुत अर्थ है तो उसको सामान्य के द्वारा आप समझाओगे। यद अन्यन तद अन्यन, उस अन्य के द्वारा समर्थित यानी समर्थन किया जाता है। सामान्य का विशेष समर्थन करते हो या विशेष का सामान्य से समर्थन करते हो। यत्र यानी जहाँ पर, सो अर्थांतर न्यास है, वह अर्थांतर न्यास अलंकार है। साधर्मेण इतरेण वा, अलंकार जो अर्थांतर न्यास जो अलंकार है वो Incoming voice call from तो अपन पढ़ रहे थे अर्थांतर न्यास अलंकार को। इसमें दो बात होती है, एक सामान्य बात होती है, एक विशेष बात होती है, सामान्य और विशेष, ठीक है। जहाँ सामान्य बात होगी तो उसका विशेष से समर्थन चाहिए, जहाँ विशेष बात होगी तो उसको सामान्य से समर्थन चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। सामान्य का विशेष से या विशेष को सामान्य से जहाँ समर्थन किया जाता है वो अर्थांतर न्यास अलंकार है, और वो दो प्रकार का होता है। साधर्म्यम, ये देखो साधर्मेण, साधर्मेण त्रेण वा, ये जो पद है इसका आप विच्छेद करिए। साधर्मेण, साधर्मेण का मतलब समान धर्म से, और साधर्मेण के बाद में लिखा हुआ इतरेण, साधर्मेण इतरेण। तो यहाँ देखो साधर्मेण, मैंने थोड़ा यहाँ लिखा नहीं है, आपके थोड़ा समस्या हो रही होगी। साधर्मेण का मतलब समान धर्म के द्वारा, और उसके बाद में इतरेण, इतरेण का मतलब या उससे अलग। साधर्मी एक तो होता है समान धर्म, एक होता है असमान धर्म। इतरेण का अर्थ हुआ असमान धर्म, इतर का मतलब भिन्न, साधर्म्य से जो भिन्न है वो इतर हो गया, असाधर्मेण, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो समर्थन है वो समान धर्म भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, विपरीत उदाहरण भी दे सकते हैं और सेम उदाहरण भी अपन दे सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। इसकी व्याख्या आप समझ लीजिए, जल्दी से क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए अर्थार्थ, ये जो पूरा पद्य हुआ इसका अर्थ दे रहे हैं। अर्थार्थ यत्र, जहाँ पर साधर्मेण समान धर्म से, वेधर्मेण व अथवा असमान धर्म से, सामान्य से, सामान्य का विशेषण, सामान्य का विशेष या विशेष से सामान्य या विशेष का सामान्य से समर्थ्यते, समर्थन किया जाता है। तत्र अर्थांतरन्यास अलंकार, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अस्मिन अलंकारे, इस अलंकार में द्वे स्वतंत्र वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्यों में समर्थ्य समर्थक भाव होता है। एक तो समर्थ्य यानी जिसका समर्थन किया जाता है, एक समर्थक यानी जो समर्थन करता है। जिसका समर्थन किया जाता है वो तो समर्थ्य, और जो समर्थन करेगा वो समर्थक। समर्थ्य समर्थक भाव होता है। प्रथम वाक्य उक्त, पहला जो वाक्य होता है वो उक्त होता है, उक्त का मतलब प्रधान होता है। उक्त कथन अन्येन वाक्य कथनेन समर्थ्यते, प्रथम वाक्यम उक्त कथनम, पहले वाक्य में कहा गया अर्थ को अन्येन वाक्येन, अन्य वाक्य कथनेन, अन्य वाक्य के कथन से समर्थन मिलता है, वही अर्थांतरन्यास अलंकार है। एक बात को कहेंगे, उस दूसरे वाक्य में उसी बात की पुष्टि की जाएगी, कुछ ऐसा उदाहरण दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप उदाहरण देखिए आप, सामान्य का विशेष समर्थन, सामान्य जो चीज़ है उसका विशेष से आप समर्थन कर रहे हो। कैसे? श्लोक देखिए, वृत सहाय कार्यांतम क्षोदियानभि गच्छति संभूय अम्बोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा। ये एक पद्य है, इसको आप समझिए। तो यहाँ देखिए इस पद्य का अर्थ क्या है। वृत सहाय कार्यांतम, बृहत सहाय,
बृहत यानी बड़ी, सहाय यानी सहायता से, कार्यांतम कार्य का अंत, क्षोदियानपि क्षोदियान का अर्थ था क्षुद्र, ठीक है, बड़ी सहायता से, क्षोदियानपि क्षुद्र व्यक्ति भी, छोटा व्यक्ति भी, कार्यांतम गच्छति कार्य का अंत प्राप्त कर लेता है। बड़ी सहायता से, बड़ी सहायता से छोटा जो आदमी होता है, तुच्छ जो आदमी होता है, वो भी किसी कार्य को सफल हो जाता है। किसी को अच्छी सहायता मिलेगी तो वो चाहे लायक है चाहे वो लायक नहीं भी है, फिर भी वो उस कार्य को संपूर्ण कर लेता है। कैसे? अब ये बात इसने कही है, बड़ी सहायता से क्षुद्र व्यक्ति भी कार्य की समाप्ति को प्राप्त कर लेता है। कैसे? अब इसका इन्होंने लिखा है, संभूय अम्बोधिम अभ्येति, संभूय यानी उत्पन्न होकर के, अम्बोधिम अम्बोधिम का अर्थ होता है सागर समुद्र, अभ्येति यानी प्राप्त करती है, महानद्या नगापगा, महानदियाँ यानी महान नदियाँ, नगा अपगा पर्वतों से निकल कर के महान नदियाँ जो है, नगापगा संभूय पर्वतों से निकल कर के, संभूय यानी उत्पन्न होकर के, महान नदियाँ यानी बड़ी बड़ी नदियाँ, अम्बोधिम अभ्येति समुद्र को प्राप्त करती है। ठीक है, इस तरह से नदियाँ जो है समुद्र के सहारे से फिर वो भी महानता को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार जो कोई क्षुद्र व्यक्ति है वो भी बड़ी सहायता से अपने कार्य को पूर्णता प्रदान करता है, सफल बनाता है। इस तरह से इसका अर्थ हुआ। ये तो था सामान्य बात का विशेष समर्थन। ये सामान्य बात कही ना उसने, बड़ी सहायता से छोटे लोग भी कार्य को कर लेते हैं, ये तो उसने सामान्य बात कही। और संभोई अम्बोधी यानी कि नदियों से जो पर्वतों से निकलकर नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके वो भी अपनी पूर्णता प्रदान करती है। ये विशेष था, ये विशेष बात थी। यहाँ पर सामान्य का विशेष समर्थन हुआ। इसका अपोजिट देखते हैं, विशेष का सामान्य से समर्थन। कोई विशेष बात होगी उसको सामान्य बात समर्थन दे रही होगी, उसको देखते हैं। देखिए ये उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है, विशेष का सामान्य से समर्थन, विशेष बात का इसको आप देखिए एक बार, इस व्याख्या को देखिए। अत्र पूर्वार्धगत, यहाँ पर पहले का जो आधा है उस सामान्य अर्थ, वहाँ सामान्य अर्थ है बृहत सहाय कार्यांतम क्षोदियानपि गच्छति, बड़ी सहायता से क्षुद्र व्यक्ति भी कार्य का अंत प्राप्त कर लेता है। द्वितीय अर्धगतेन, दूसरे अर्धांश में विशेषण अर्थेन, विशेषण अर्थ के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। वो है नगा अपगा, पर्वतों से निकल करके महान नदियाँ, संभूय यानी पर्वतों से महान नदियाँ निकल करके अम्बोधिम अभ्येति सागर को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से यहाँ पे विशेष का समर्थन मिल रहा है। अब इसका विपरीत देखो, विशेषस्य सामान्येन समर्थनम, विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन। कैसे? हनुमान अब्धिम अत्रद, हनुमान का मतलब हनुमान, अब्धिमिनी सागर को अत्रदेनी पार कर गए, हनुमान जी सागर को पार कर गए। दुष्कर्म की महात्मा नाम, और फिर बोला है कि महात्माओं के लिए क्या कठिन है। दुष्कर्म यानी कठिन, किम यानी क्या, महात्मा नाम यानी महान लोगों के लिए। देखो उन्होंने पहले क्या बोला, पहले उन्होंने विशेष बात बोल दी कि हनुमान जी ने सागर को पार कर लिया, हनुमान जी ने सागर को पार कर लिया। ये तो बात थी बड़ी बात, विशेष बात। फिर उन्होंने नॉर्मल बात बोल दी कि महान लोगों के लिए क्या चीज़ कठिन है, महान लोगों के लिए सब चीज़ सरल है। हनुमान जी ने कठिन काम किया ना, विशेष बात थी, विशेष बात पहले बोली। और सामान्य बात कि महान लोगों के लिए आम चीज़ है, ये बात उन्होंने बोल के उस बात को समर्थन किया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है, और यहाँ पर विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। अत्र हनुमान अवधिम अत्रद, यहाँ पर हनुमान ने सागर को तेरा, इति विशेष कथनम, ये विशेष बात है। और दुष्कर्म की महात्मा नाम, ये जो बात है ये सामान्य बात है कि महान लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, महान लोगों के लिए सब सरल ही होता है। इति सामान्य कथनम, इस सामान्य कथन का विशेष, इस सामान्य कथन का विशेष, इस सामान्य कथन विशेष का, ये जो विशेष कथन है इसका सामान्य से समर्थन मिल रहा है, तो यहाँ अर्थालंकार होगा। इस प्रकार से साथियों अपन ने अर्थालंकार के बारे में बात की। अर्थालंकार की का उदाहरण आप याद रखना। उदाहरण क्या था, सामान्यम व विशेषो वा तदन्येन समर्थयते तत्र यत्र सो अर्थांतरन्यास है साधर्मेण इतरेण वा, ये इसका लक्षण था। ठीक है, और इसके उदाहरण आप याद रख लीजिए। बृहत कार्यांतम क्षोदियानपि गच्छति, ठीक है, इसको आप याद रखिए उस वाले उदाहरण को। और हनुमान, वो तो था क्या,
सामान्य का विशेष समर्थन और विशेष का सामान्य से समर्थन, इसमें ये हनुमान अवधि में अतृप्त, ये तो सिंपल सा वाक्य है यार, इसको क्यों याद नहीं कर सकते। हनुमान अवधि में अतृप्त, हनुमान ने सागर को पार किया। तो उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिया, बात का समर्थन भी किया, बात को पुष्ट किया कि कर सकते हैं, महान लोगों के लिए क्या कठिन है, इस तरह से। तो ये अलंकारों की जो क्लास है अपनी यहाँ पूर्ण होती है। हालांकि इस पुस्तक में और भी अलंकार है, लेकिन विभावना जो अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, विशेषोक्ति अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, निर्देशना अलंकार अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इनके अलावा जो अन्य अलंकार है, व्याज स्तुति है, अन्योक्ति है, अतिशयोक्ति है और एक दृष्टांत है, वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। वो अन्य महत्वपूर्ण की श्रेणी में आप ले सकते हो उनको आप अपन अगली क्लास में देखेंगे संभव हुआ तो। बाकी उनको आप सामान्य रूप से एक बार याद कर लीजिए, पर्याप्त है। ये 7 जो अलंकार है ये बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, इनको आप कंठस्थ कीजिए। अब इनमें से कुछ प्रश्न भी हैं जो मैं थोड़ा रोक रोक के आपको दिखा देता हूँ। आपने जो क्लास देखी है उसके आधार पर आप इनका उत्तर दे सकते हो, ठीक है। इनको आप देखना। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, उछलद बुरी की लाल सुसुबे वाहनीपति इत्यस्मिन उदाहरणे अलंकार है अस्ति, इस उदाहरण में अलंकार है। 1-2 प्रश्न तो आपके ऐसे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। उत्प्रेक्षा शब्द से अर्थ अस्ति, उत्प्रेक्षा शब्द का क्या अर्थ है, तो अपने पढ़ा था उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ है संभावना। इस तरह से ना, तो जो अपने पाठ्यक्रम है उनको आप देखिए और इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। अलंकार कितने प्रकार के हैं, प्रस्फुट सुंदर साम्य किस अलंकार में होता है, स्पष्ट सुंदरता की समानता किस अलंकार में होती है। इस प्रकार के उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण लिखिए। तो अपने पढ़ा था भवेत संभावना उत्प्रेक्षा यद प्रकृतस्य प्रार्थना, ये अपने पढ़ा था, उसको आप याद करके लिखिए तो आपको नंबर मिलेगा। सामान्यम विशेषम व सामान्यन कस्मिन अलंकारे समर्थ्यते, सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से समर्थन किस अलंकार में होता है। तो समर्थन की बात आती है अर्थांतरन्यास में, ठीक है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। यहाँ भी देखो उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरणों को आप समझिए और इनका आप जवाब दीजिए। ये आपका अलंकार जो प्रकरण है उसको अपन ने पूर्ण रूप प्रदान किया है। इस क्लास को अच्छे से देखिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। ये जो एक एक लाइन के लक्षण हैं उनको याद कर लीजिए और उनके साथ एक एक उदाहरण आप याद कर लीजिए और उनके साथ कोई और भी उदाहरण अगर लगते हैं आपको तो उनको भी ध्यान में रखिए। प्रश्न आ सकता है कि ये किसका है, तो आप ये एक दो ही सीमित है, इनके अलावा कोई ऐसे उदाहरण है नहीं। छंद में अलंकार में इतनी दिक्कत आती नहीं है क्योंकि और उदाहरणों में नहीं जाते हैं, इनके फिक्स उदाहरण है उस पर ही ये रहते हैं। तो आप इनको देखिए, याद करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।